की कौड़ी साधु की बहुत सेवा की और श्रावकपन को पाला। उसके बाद उनके देवलोक में जाकर फिर यहाँ 12वें भवन में 12वें भवन में सवार सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए और उसके बाद वहां से उनका जीव जो था वो भगवान ऋषभ के रूप में अवतरित हो रहा है। तो ये ऋषभ जब अवतरित हो रहे थे, कहते वो जो चारों मित्र थे, बाहु सुबाहु पीठ महापीठ, वो भी बाहु सुबाहु जो थे वो भरत और बाहुबली बने और महापीठ और पीठ जो थे वो ब्राह्मी सुंदरी के रूप में अवतरित हुए। यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूंगी कि हम जो स्त्री गोत्र बांधते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं माया होती है या ईर्ष्या होती है। तो ये जो पीठ महापीठ जो थे, बाहु सुबाहु पीठ महापीठ, चारों बराबर सेवा माने अच्छे थे चारों, लेकिन पीठ महापीठ जो थे वो सब शिष्यों को पढ़ाते थे और ये जो बाहु सुबाहु थे ये अग्लान भाव से सेवा करते थे। तो कहते हैं कि इन दोनों को बहुत ईर्ष्या होती थी कि जो आचार्य है वो इनको ज्यादा प्यार करते हैं और हम इतना पढ़ाते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, फिर भी हमको कम प्यार करते हैं। तो इस तरह से इनके कर्मों का बंधन ऐसे हुआ कि ये ब्राह्मी सुंदरी के रूप में अवतरित हुई और वो दोनों भरत बाहुबली के रूप में अवतरित हुए। इधर भगवान ऋषभ का अपन चल रहे हैं। तो जब नाभि कुलकर के यहाँ ये मरुदेवा जो उनकी रानी थी, उनके कुक्षी से जब भगवान अवतरित हुए तो उस समय क्या होता है, मरुदेवा माता उस रात्रि में 14 स्वप्न आते हैं। वो स्वप्न नहीं, महास्वप्न थे। वो स्वप्न इस प्रकार थे: वृषभ, हाथी, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्र, सूर्य, महेंद्र, ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देवमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। वैसे तो शास्त्रों में 72 स्वप्न है, उनमें 30 महास्वप्न बताए गए हैं। 30 महास्वप्नों में से 14 महास्वप्न तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता देखती है। उसके बाद वासुदेव की माता 7, बलदेव की माता 4 और मांडलिक राजा या भवितात्मा अणगार की माता एक स्वप्न देखती है। जैसे अपने आता ना भिक्षु स्वामी की माँ दीपा माँ ने सिंह का स्वप्न देखा था, तो भवितात्मा जो अणगार होते हैं उनकी माता एक स्वप्न देखती है। तो इन सपनों के आधार पर क्या होता है, जो स्वप्न वेत्ता होते हैं वो उसका अर्थ निकालते हैं। जब माता मरुदेवा ने 14 सपनों को देखा तो इतनी खुश हुई, माने उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खुशी के मारे वो उठ के बैठ गई और फिर उनको नाभि खुलकर को कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छे स्वप्न आए हैं। तो नाभि बोलते हैं कि क्या स्वप्न आए, इतनी खुश लग रही हो तो मुझे भी तो बताओ। तो उन्होंने क्रमशः अपने जो सपन आए वो सारे बताए। तो सपनों को सुनकर जो नाभि थे वो चकित हो गए, वो पुलकित भी हो गए। वो बोले, उनकी माने मति जो थी वो प्रत्युत्पन्न मति थी, माने हाथों हाथ वो कुछ डिसीजन ले लेते थे। तो वो बोलते थे स्वप्न क्या है, प्राणी मात्र के उज्जवल भविष्य की सूचना है। लगता है अब जल्दी ही हमारी चिंता समाप्त हो जाएगी। कोई भुवन भास्कर तुम्हारे गर्भ में आया, हमारे कुल में अवतरित होगा। अब जब गर्भ काल पूरा होता है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में माता मरुदेवा एक पुत्र और एक पुत्री, देखिए उस समय यौगलिक युग था तब तक, तो हमेशा एक एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और यही आगे जाके पति पत्नी बन जाते थे जब थोड़ा आयुष्य शेष रहता था। तो यहाँ भी ये दोनों युगल रूप में जन्म लेते हैं। और भगवान के जन्म से क्या होता है, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो सारा विश्व पुलकित हो उठता है। एक क्षण के लिए तो कहते हैं कि नरक में भी एकदम शांति का अनुभव होता है। तो उस समय क्या होता है, 64 इंद्र और अनेक देवों ने आकर भगवान का वहां पर जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव मनाया तो इतने सारे देवों को एक साथ जब वहां के लोगों ने देखा तो वो लोग भी आए और वो भी उनकी देखा देखी जन्मोत्सव मनाए। कहते हैं इस अवसर पे निकाल में भगवान ऋषभ का पहल जन्मोत्सव भगवान ऋषभ देव का ही मनाया गया। उसके बाद से जन्मोत्सव की विधि प्रारंभ हुई। अब जब नामकरण की बारी आई तो नाभि कुलकर बोले कि ये जब माता की कुक्षी में आया था तो उन्होंने 14 स्वप्न देखे। उनमें पहला स्वप्न जो था वह वृषभ का था और इसके उर पर भी, छाती पर भी वृषभ का निशान है, इसलिए इसका नाम वृषभ रख देते हैं। तो सब ने हामी भर दी और सब बहुत खुश हुए, उनका नामकरण हो गया। और उसके उनके साथ जो सहजन्मा थी पुत्री, उनको नाम मिला सुनंदा। फिर वैसे तो भगवान का नाम ऋषभ देव था, लेकिन बाद में लगता है कि वो बोलने के उच्चारण के सुविधा के लिए उनको ऋषभ बोलने लगे। अब ऋषभ के अनेक नाम आते हैं, गुण निष्पन्न नाम।
जैसे अब ऋषभ, प्रथम राजा, प्रथम भिक्षाचर, प्रथम जिन, प्रथम तीर्थंकर, इनके अतिरिक्त आदिनाथ, आदिम बाबा, आदि आदि उनके नाम जो आए हैं वो ग्रंथों में आए हैं। अब होता है वंश की उत्पत्ति। जब उस समय जब भगवान ऋषभ जन्मे थे तब वंश और की परंपरा नहीं थी। बस वही यौगलिक जन्मते और यौगलिक के लास्ट में पति पत्नी होते और दूसरा यौगिक जन्म देकर वो मर जाते थे। तो वंश नाम की कोई चीज नहीं थी, ग्राम नाम की कोई चीज नहीं थी, शहर कुछ भी नहीं था उस समय। तो वंश की उत्पत्ति कैसे हुई कि एक दिन जब भगवान का ये 1 साल के हो गए वो, तो वो नाभि खुलकर उनको गोद में लेके खेल खिला रहे थे। उसी समय कहते कि इंद्र एक स्वर्णिम थाल में खूब सारे आइटम लेके आता है कि भगवान के आगे करते हैं कि देखिए इनमें से क्या खाता है। तो भगवान उनमें से एक इक्षु का टुकड़ा उठा लेते हैं। तो इंद्र क्या बोलता है कि इनको इक्षु प्रिय है तो इनके कुल का नाम इक्ष्वाकु वंश रहेगा। तो तब से उनका कुल जो था वो इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वो वंश परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई। अब उसके बाद है विवाह। भगवान का जब तरुण में प्रवेश किया तो उनका विवाह 2 लड़कियों के साथ हुआ। ये एक अपवाद हो गया उस समय, क्योंकि हमेशा एक लड़का एक लड़की जन्मता और उनकी शादी होती थी। तो लोगों के लिए शादी नाम का शब्द बड़ा अजीब सा था। वो जानते नहीं थे कि शादी क्या होती है, उससे अपरिचित थे, क्योंकि सहजन्मा भाई बहन ही आगे जाकर पति पत्नी बनते थे। तो और दूसरों के प्रति अगर कोई विकार की भावना आ जाती तो उसको गलत समझा जाता था। तो ऋषभ के जब 2 पत्नियां हुई, तो एक तो उनके साथ जन्मी सुनंदा थी और दूसरी लड़की जो थी उसके माता पिता तो मर ही गए थे। तो माता पिता मरना उसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि सभी के माता पिता जन्म के कुछ दिनों बाद, माने एक एक टाइम पीरियड है वैसे, उतने दिनों के बाद मर जाया करते थे। तो माता पिता मरने का कोई विस्मित नहीं था, लेकिन इस लड़की का जो साथ जन्मा था वो भी मर गया था। तो ये अकेली जंगलों में फल फूल खाती और रहती थी। एक दिन क्या होता है, माता मरुदेवा उधर से घूमने निकलती है। घूमने निकलती है, ये योगलिक युग की पहली घटना थी कि ऐसा हुआ था। तो मरुदेवा माता जब उस लड़की को अकेले देखती है तो उसको पूछती है कि तेरा साथी कहाँ गया। तो वो बताती है कि भाई मेरा साथी तो मर गया और मैं तो अकेले ही यहाँ रहती हूँ, ऐसे अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तो मरुदेवा माता को दया आती है, वो सोचती है कि इसको मैं ले जाती हूँ, अभी ऋषभ के साथ खेल के बड़ी होगी, फिर ऋषभ की 2 पत्नियां हो जाएगी, इसके साथ भी ऋषभ का विवाह कर दूंगी। तो इस प्रकार से यह जो लड़की थी इसको सुमंगला नाम दिया गया और यह दूसरी पत्नी बनी थी भगवान ऋषभ की। अब क्या है कि योगलिक काल में संतान का अटल नियम ही था, जैसा मैंने पहले कहा था कि जीवन में एक बार ही संतानोत्पत्ति होती है और वह भी युगल के रूप में, और वही आगे जाके पति पत्नी बन जाते थे। तो ऋषभ की पत्नी जो सुनंदा थी, जो उसके ये जो सुनंदा जो बाद में जो इसके साथ आई, उसके तो एक ही युगल जन्म हुआ। वो थे भरत और, नहीं, बाहुबली और सुंदरी। सुनंदा के तो एक ही युगल जन्म लिए, बाहुबली और सुंदरी। लेकिन सुमंगला जो थी उनके साथ जन्मी हुई, उसके 50 युगल जन्मे। 50 युगल में प्रथम युगल में तो भरत और ब्राह्मी ये जन्मे, और बाकी जो थे वो 98 पुत्र ही जन्मे। उन 50 युगल जो थे वो पुत्र ही पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार भगवान के 100 तो पुत्र हो गए और 2 पुत्रियां हो गई। उसके बाद से वैसे सबसे बड़ा पुत्र भरत था, और इसके बाद अन्य युगल दंपतियों के भी अनेक पुत्र पुत्रियां होने लगे। पहले जैसे एक ही होते थे फिर अनेक होने लगे, तो जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। अब जनसंख्या बढ़ रही है और कल्प वृक्षों की कमी हो रही है, खाने पीने की कमी हो रही है, तो सब तरफ त्राहीमाम त्राहीमाम ऐसा मच गया। तो ये जो मैं जिस बोल रही थी ना, पेट भरने का कोई उपाय नहीं था। कोई अगर नाभि खुलकर अगर किसी को डांटते या कुछ ओलंबा देते तो बोलता क्या करूं, भूखा था, पेट भरा हुआ होता तो मैं ऐसा काम नहीं करता, पर भूखा था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इतनी छीना झपटी होती थी और बहुत लड़ाइयां। फिर वही युगल नाभि के पास शिकायत भी लेकर आते थे। तो कुलकर नाभि इतने परेशान थे कि इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो एक दिन क्या होता है, कुछ ये युगल जो थे ऋषभ के पास बैठे बात कर रहे थे, दोस्त टाइप के। तो अभाव के बारे में बात चली कि ये जो इतना अभाव होते जा रहा है, कमी आती जा रही है, तो क्या होगा, क्या हम लोग ऐसे ही भूखे मरेंगे, लड़ लड़ कर मरेंगे, ऐसे ही सोच रहे थे। तो ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा समय के साथ साथ व्यवस्था बदलनी पड़ती है, क्योंकि अब खाली कल्प वृक्षों से काम नहीं चलेगा।
तो अब कुलकर व्यवस्था से भी काम नहीं चलेगा। एक उस इसके लिए क्या करना होगा उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा विधिवत एक राजा होना चाहिए, राजा इस व्यवस्था को संभालेगा और राजा की सूझबूझ से अभाव समाप्त हो जाएगा। उपस्थित युगल उन्होंने कहा कि आप ही सबसे लायक हो, तो आप ही राजा बन जाओ। तो ऋषभ बोलते हैं, नहीं नहीं, आप जाओ नाभि के पास जाके उनको निवेदन करो, वो राजा बन जाएंगे। तो युगल मिलकर सब जाते हैं और नाभि को बोलते हैं कि ऋषभ ने ऐसा ऐसा कहा है, तो आप राजा बन जाइए। तो नाभि तो ऐसे ही पिंड छुड़ाना चाह रहे थे, बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ना उसको ऋषभ को ही बोल दो, वही राजा बनेगा, मुझे तो इस पचड़े में नहीं पड़ना है। तो सारे युगल मिलकर फिर जाते हैं ऋषभ के पास और बोलते हैं कि वो तो बोल रहे हैं मेरे वश का रोग नहीं है, और पेट के लिए इतनी तकरार, कितने शर्म की बात है। हमारे पूर्वज जो थे वो कितने सुखी थे, एकदम आराम से, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। और अब जो समस्याएं आई है, इनसे इससे मुझे तो छुटकारा लेना है, तुम लोग सब ऋषभ के पास ही जाओ। तो सब युगल फिर जाते हैं ऋषभ के पास और उनके राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब उनको समझ नहीं थी कि कैसे अभिषेक करना है, तो वो क्या करते हैं, फूलों से उनके पूरे शरीर को सजा देते हैं और सबसे पहले उनके पाँव का अभिषेक करते हैं जल से। तो उसमें क्या होता है कि इंद्र जो है वो अवधि दर्शन से वहां देवलोक में बैठा बैठा देखता है ये सारा नजारा, तो उसको इतनी खुशी होती है कि वो मृत्यु लोक में आता है। आकर वो सबकी बहुत प्रशंसा करता है उनके विनय की, और उस जगह का नाम है उसने विनीता रख दिया। तो उस नगरी का नाम विनीता पड़ गया। अब क्या होता है, ऋषभ राजा तो बन गए, राजाभिषेक हो गया। अब उनके सामने सबसे पहला काम क्या था कि भूख को मिटाना, लोगों की भूख को, खाद्य संकट जो आया उसको मिटाना। तो वो ऋषभ ये तो जान गए कि अगर सबका पेट भर जाएगा तो सब अपने आप अनुशासन में आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा समय बदल गया, अब अपने आप को बदलो। अब हमें वृक्षों से जो 12 महीने फल मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, तो हमको क्या करना होगा कि अब खेती करनी होगी। अतः सब कोई क्या करो, श्रम करो, सुख से जियो, मेहनत करो, मेहनत करो तो सब सुखी हो जाओगे। तो ऋषभ के इस आह्वान से क्या होता है, हजारों हजारों युवक उनके साथ हो जाते हैं और सब संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि हम श्रम का रास्ता अपनाएंगे और इस श्रम के बिना जीने का समय अब बीत गया है। तो इस तरह ऋषभ उनको ये कृषि करना सिखाते हैं, कृषि करना सिखाते हैं। तो उसमें लोगों का क्या है कि कहते हैं भगवान ऋषभ के समय सब जड़, ऋजु जड़ थे, तो उनको जितना कह देते थे वो उतना ही समझते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके आसपास की बात उनके चिंतन के बाहर थी। खेती पकने के बाद ऋषभ ने उनको अनाज काटने की विधि बताई। लोग अनाज काटने लगे, अनाज पर बेलों को घुमा घुमा कर और उस अनाज को वो तुस अलग करते थे, धान अलग करते थे। अब बेल क्या थे, वो उनको भूख लगती तो वही अनाज खाने लग जाते। तो ये लोग फिर गए ऋषभ के पास, बाबा कहते थे उनको, क्योंकि खुद की बुद्धि नहीं होती थी। तो बोले बाबा, वो अनाज तो सारा बेल खा गए, हम क्या खाएंगे, हमारे लिए क्या बचेगा। तो उन्होंने एक वो रस्सी थी, बांस सी, उसकी छिंकी बनाई, छिंकी बना के उन लोगों को कहा जाओ ये उनके बेलों के मुंह पर लगा दो, तो वो नहीं खाएंगे। तो उन्होंने सबने जाके वो छिंकी लगाई बेलों के मुंह पे। अब बेल अनाज पर घूम रहे हैं लेकिन अनाज खाते नहीं है। तो लोग बहुत खुश हुए कि आप तो हमारा हमारा एक भी अनाज का दाना वेस्ट नहीं हुआ और सारा का सारा अनाज हमारा बच गया। अब इधर क्या होता है, दिन भर बेल खटते हैं लेकिन वो उनके सामने शाम को चारा पानी सब रखते तो खाते नहीं है, खाते नहीं है। तो सब घबरा गए, अरे ऐसे तो ये बेल मर जाएंगे। फिर दौड़ के जाते बाबा के पास, बाबा वो बेल तो कुछ नहीं खा रहे, ऐसे तो वो मर जाएंगे। तो बाबा ने पूछा, अरे तुमने उनकी छिंकी खोली या नहीं, बोले नहीं, आपने कहा ही कहा था। तो बोले जाओ जल्दी खोलो। तो सबके सब दौड़ के जाते हैं और उस बेलों की छिंकी खोलते हैं। तो उसके बाद सब बेल खान माने घास फूस खाते हैं और उनकी जान बच जाती है। फिर क्या होता है, अग्नि की उत्पत्ति होती है। एक दिन कई लोग एकदम हड़बड़ाए हुए से, घबराए हुए से, उद्भ्रांत होके आते हैं भगवान के पास। आकर बोलते हैं बाबा देखो ये क्या लाल रतन सा निकला है और हमारे हाथ देखो पूरे फफोले हो गए हैं, जल गए हैं। तो भगवान को खुशी होती, बोले अरे ये तो अग्नि की उत्पत्ति होगी, तुम्हें कहाँ मिली। बोला जंगल में ये निकली, पहले काला काला धुआं जैसा निकलता है, फिर ये लाल हो जाता है। हमने इसको पकड़ने की कोशिश करी कि बाबा के पास ले जाते हैं, तो देखो हमारे तो हाथों में फफोले हो गए। तो बाबा बोलते हैं कि मुस्कुरा कर बोलते हैं, अरे तुम्हारे भाग्य से अग्नि पैदा हुई है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अब है ना,
मानवीय सभ्यता है, उसकी समृद्धि का आधार ये बनेगी अग्नि। ये बहुत लाभप्रद है, इसका उपयोग करना सीखो। तो अब कई लोग है ना ये शिकायत करने लगे कि बाबा खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, पर हमारा तो पेट दुखने लग जाता है, भारी भारी हो जाता है। तो और भूख भी सताती है तो खाना पड़ता है, पर पेट भारी होता है और दर्द रहने लग जाता है। तो बाबा फिर उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अब बना खाना कच्चा हजम नहीं हो रहा है, तुम लोग अग्नि में पका कर फिर खाया करो। तो उन्होंने क्या किया, अनाज को अग्नि के अंदर ही डाल दिया। अब वो पूरा का पूरा जल गया, जल कर राख हो गया। तो निराश होकर फिर आते हैं कि बाबा अनाज तो पूरा अग्नि खा गई, अब ये समस्या कैसे सुलझाए। तो फिर बाबा उनको वो मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाते हैं और सारा काम हंसी मसी कृषि सब सिखाते हैं। एक वर्ग ऐसा तैयार किया जो लोगों की सुरक्षा का दायित्व संभाले, उसमें दक्ष हो, जैसे तलवार भाला बर्छी चलाना, ये सारी विद्याएं उनको सिखाई। वे लोग हमेशा सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे, तो उनको खेती करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सबकी सुरक्षा करते थे। तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति जो थी, जो कृषि करते थे वो उनको अनाज और दे देते थे। इस तरह आपस में काम चल रहा था। अब कृषि कला, शिल्प कला, कई तरह की कलाएं उन्होंने सिखा दी। उसके बाद लिखा पढ़ी से वस्तु विनिमय ये भी सिखाया। तो कौन सी वस्तु किस मात्रा में विनिमय करना यह जानना बहुत जरूरी था, और हिसाब रखना भी बहुत जरूरी था। तो इतना हिसाब रखना उनके लिए कठिन था, तो उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया, और इस वर्ग ने इस कठिनाई को दूर किया और सहर्ष इस कार्य के लिए पारिश्रमिक की व्यवस्था की। अब क्या है कि जो खेती करते या उत्पाद करते हैं, वो उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कुछ प्रतिशत मुनाफा लेने की छूट हो गई, और इस विनिमय को उन्होंने व्यापार का नाम दिया। फिर हुआ कि 3 काम तो हो गए, अब हुई सेवा व्यवस्था, चौथा काम। कृषि, अस्सी मसीह, इन सब चीजों को शिक्षा बाबा ने दी, और एक ऐसा वातावरण बना कि कोई भी निष्क्रिय न रहे, सब कुछ न कुछ काम करते रहे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो इन तीनों कामों से नहीं जुड़ पाए थे, तो उनको बाबा ने कहा कि आप सेवा का काम करो, सामूहिक जीवन की सार्थकता श्रम करना है। तो जो लोग खेती आदि किसी कार्य में दक्ष नहीं बने हैं, वे सेवा और सफाई के कार्य में लग जाएं। उस समय तक वहां ऊंच नीच की भावना नहीं थी, वो लोग एकदम अग्लान भाव से सेवा करते थे, और उनको भी वही पारिश्रमिक मिल जाता था। इस तरह बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। और उसके बाद वर्ण व्यवस्था, ये तो भरत के टाइम में चली। 3 रेखाएं, वो जनेऊ का जो था वो भी भरत ने समुचित, ब्राह्मण चौथा एक वर्ग जो था, ब्राह्मण जो पढ़े लिखे होते थे, उनकी उत्पत्ति सम्राट भरत के शासन काल में हुई। सम्राट भरत ने धर्म के सतत जागरण के लिए बुद्धिजीवी लोगों को चुना, जो वक्तृत्व कला में निपुण थे, अच्छा भाषण देते थे, अच्छा शास्त्रों का ज्ञान था, पढ़े लिखे थे, और ब्रह्मचारी रहकर राज्य सभा तथा अन्य स्थानों में प्रवचन देते, लोगों को धार्मिक प्रेरणा देते। तो उनका नाम दिया गया ब्राह्मण। सम्राट भरत ने उन्हें आजीविका की चिंता से मुक्त कर दिया, उन्हें महलों से भोजन मिल जाता, और गांव में लोग अपने घरों पर भोजन करवा देते, और भोजन की सामग्री भी दे देते। इस तरह से उन ब्राह्मणों की भी क्या इच्छा सीमित थी और संख्या भी सीमित थी। अब क्या है कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है, ये कैसे परीक्षण किया जाए। तो भरत ने उसके लिए उनके छाती पर अपनी कांगड़ी रत्न से 3 रेखाएं वो खींच देते थे, उससे पहचान हो जाती थी कि ये ब्राह्मण है। इस तरह सारी वर्ण व्यवस्था और सब हो गई। अब क्या है, विवाह। उस समय तक विवाह नहीं होता था। परिषद ने काम भावना पर नियंत्रण रखने के लिए शादी की व्यवस्था प्रचलित की। शादी से पहले का जीवन सर्वथा निर्विकार बनाए रखना अनिवार्य घोषित किया। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं हो गई। इसके अतिरिक्त अब क्या है कि बहन के साथ शादी वर्जित कर दी गई। पहले सगी बहन से शादी होती थी, अब वर्जित कर दी गई, और भाई बहन का पवित्र संबंध जो आज हम देख रहे हैं, वह भगवान ऋषभ की ही देन है। फिर भगवान ने सामूहिक जीवन का सूत्रपात करते हुए ग्राम व्यवस्था की। लोग गांव बनाकर रहने लगे, सर्दी गर्मी सबकी मात्रा बढ़ी, ऋतुएं भी अनुकूल प्रतिकूल होने लगी, तो उनके लिए घर बनाना जरूरी हो गया। घर की उपयोगिता समझी, और उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे घर पास पास बसाए, और उससे निकट बस्तियां बनी, बस्तियों से ग्राम बन गए। अब क्या है कि अभाव की परिस्थिति को समाप्त करने के लिए ऋषभ ने अपराध वृत्ति पर भी ध्यान दिया। देखिए, तीर्थंकर बनने वाले थे, लेकिन भगवान ऋषभ ने अपने सारे दायित्व, जो सामाजिक दायित्व थे, वो पूरे निभाए थे। तो अब क्या है कि वो जो धिक्कार दंड नीति थी वो भी फेल हो चुकी थी, किसी के मन में कोई संकोच ही नहीं रहा।
चाहे कोई धिक्कार कर दो, कुछ भी कर दो, वो अपराध सब उनको बुलाकर चेतावनी भी देते थे, लेकिन कोई उसका फल माने हो नहीं रहा था, असर नहीं हो रहा था। तब क्या होता है कि भगवान ने ऋषभ ने 4 दंड और घोषित किए। एक तो परिभाषण, एक मंडली बंध, एक चारक बंध और एक छविच्छेद। परिभाषण में क्या होता था, अपराधी को कठोर शब्दों से प्रताड़ित करते थे। ऐसे धिक्कार मकारों बोलने से काम नहीं चल रहा था, तो बहुत कड़ाई से उनको बोला जाता था। और मंडली बंध में उसको एक सीमा विशेष में बांध के रखते थे। चारक में अपराधी को विशेष स्थान पर रोक कर रखते, जैसे जेल और में डालते ना, वैसे कैद कर देते थे। और छविच्छेद में अपराधी के अंग विशेष का छेदन या लांछित कर देते थे। तो ये चारों दंड बहुत प्रभावक रहे। उससे लोगों की जो मनोवृत्ति थी वो सर्वथा नियंत्रित हो गई। अब क्या, ऋषभ के प्रति लोगों को गहरा विश्वास था। उपरोक्त चारों दंड के संबंध में कुछ आचार्य कला प्रशिक्षण। राजा ऋषभ ने लोगों को स्वावलंबी कर्मशील बनाया और विविध प्रकार की शिक्षा दी, कला का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने 100 शिल्प और 80 मसीह कृषि रूप कर्मों का सक्रिय ज्ञान कराया। शिल्प ज्ञान, कुंभकार कर्म, पटाकार कम, वर्धक कम आदि सिखाए। इसके साथ ही भगवान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो भरत थे उनको 72 कलाएं सिखाई और बाहुबली को प्राणी लक्षण ज्ञान कराया। ज्येष्ठ पुत्री को अपने दाहिने हाथ से ब्राह्मी लिपि 18 प्रकार की लिपियां सिखाई और सुंदरी को अपने बाएं हाथ से गणित का ज्ञान कराया। राज्य की जो और भी स्त्रियां थी उनको 64 कलाओं का ज्ञान दिया। सारा अपना दायित्व पूरा करके, क्योंकि भगवान ऋषभ का जीवन जो था वो कितना था, उसमें बहुत लंबा आयुष्य होता था। उनका जीवन था 84 लाख पूर्व का। उसमें से 83 लाख पूर्व तो उन्होंने सामाजिक जीवन और राजनीतिक मूल्यों की स्थापना में बिताया। अब क्या होता है कि तात्कालिक व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयों का समाधान करने के बाद भगवान ऋषभ ने धर्म नीति का प्रवर्तन किया। तब तक लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो जब कहते हैं कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेने को उद्यत होते हैं, उस समय क्या होता है कि नौ लोकांतिक देव जो होते हैं वो वहां आकर मृत्यु लोक में, और उनको कहते हैं कि अब आपने पूरी व्यवस्था कर ली, अब आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए। इस तरह निवेदन करते हैं। निवेदन करके सब देव अपने अपने विमान में वापस चले जाते हैं। अब ऋषभ ने पूरे भूमंडल को, इतना बड़ा राज्य था, उसको 100 हिस्सों में बांटा, क्योंकि उनके 100 पुत्र थे। 100 हिस्सों में विभक्त कर, और भरत को तो जो विनीता नगरी बसी थी, इंद्र ने जिसका नाम विनीता दिया था, वो दे दिया, और 99 पुत्रों को अन्य क्षेत्रों का भार सौंपा। इस तरह सब तरह से निवृत्त होकर भगवान क्या किए, वर्ष तीर्थंकर वर्षी दान देते हैं, साल भर पूरा दान देते हैं। तो सब लोगों को पता चल गया कि अब बाबा घर छोड़कर जाने वाले हैं। तो भोले भाले लोग जो लोग थे वो बड़े बेचैन हुए, वो घबरा गए कि बाबा हमको छोड़कर जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग तो सब बाबा पे डिपेंड थे। तो अब हमारी उलझनों को कौन समझाएगा। तो जैसे भरत आदि को हमारा काम, देखभाल का काम सौंपा है, लेकिन उनमें इतनी क्षमता कहाँ और ऐसी प्रतिभा और कहाँ मिलेगी। ऐसा सोचकर वो लोग क्या करते हैं कि हमको तो बाबा के साथ ही रहना है, हमको तो बाबा का अनुगमन ही करना है। ऐसा सोचकर वो लोग क्या है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जब भगवान दीक्षा लेने को उद्यत होते हैं, तो उनके साथ 1 2 4 5 नहीं, पूरे 4000 लोग उनके साथ हो जाते हैं। 4000 लोग उनके साथ हो जाते हैं। भगवान फिर वहां पर शहर के बाहर उपवन में पहुंचकर वस्त्र आभूषण आदि उतार कर और इंद्र को सौंप देते हैं। अब वो अपना केश लुंचन प्रारंभ करते हैं। पंचमुष्टि लोचे का है कहा हुआ, लेकिन वो 4 मुट्ठी से 4 तरफ का लोच करते हैं, और बीच के केश जब उतारने लगते हैं तो इंद्र उनको रोक देता है कि भगवान इनको रहने दीजिए, ये सुंदर लग रहे हैं। तो इंद्र की प्रार्थना पर भगवान क्या करते हैं, उन बालों को छोड़ देते हैं। अब इधर क्या, ये 4000 लोग पीछे तो हो गए, पर अब उनको कोई बताने वाला नहीं है कैसे खाना, क्या खाना, कुछ नहीं। तो फिर वो क्या होते हैं, सब के सब भूख के मारे एकदम क्षुब्ध हो जाते हैं। क्षुब्ध होकर के सुधा से बिलखते पानी बिना, शिष्य सारे सोचते हैं क्या भला ये साधना, क्या ये भला है ये तो साधना। तो क्या करें, भूखे मरे कुछ समझ में आता नहीं, पूछने पर मौन बाबा मार्ग बतलाते नहीं। एक पीछे एक सारे हो गए यूं पार है, धन्य जीवन मुक्त साधक साधना साकार है। अब वो क्या करते हैं कि कोई रास्ता भगवान बता नहीं रहे हैं, और सब क्षुधा से एकदम
व्याकुल हो रहे हैं तो सब एक के पीछे एक करके सब निकल जाते हैं। तो उनमें से कोई तो कंदहारी बन जाता है, कोई मूलाहारी बन जाता है, कोई फलाहारी बन जाता है। अब देखिए भगवान कर्म अपने कहते हैं ना, अपना जैन धर्म ऐसा है कि कहते कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते हैं। और भगवान ने जो अंतराय लगाई थी बेलों के, 12 घंटों तक वो जो छिंकी लगा के रख दी थी, तो उसके लिए उनको 12 महीनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ा था। और क्योंकि लोगों को भिक्षा विधि का ज्ञान नहीं था, लोग देखते हैं कि भाई ये नंगे पांव जा रहे हैं तो कोई उनको जूते देते, कोई उनको सोचते सर पर मुकुट नहीं है, मुकुट देते, हीरे पन्ने, कई चीजें मनवार करते, घोड़े हाथी सब देते, कोई बोलता लो लड़की से हमारी शादी कर लो, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन खाने के लिए किसी ने नहीं कहा। तो इस बिना शुद्ध आहार पानी के भगवान खाली भिक्षा के समय आते हैं, अब गवेषणा करते, फिर वापस अपना ध्यान में लीन हो जाते हैं। इधर वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन आता है और प्रभु भिक्षा के लिए घर घर गवेषणा करते हैं। तो उनका जो प्रपौत्र था श्रेयांस कुमार, उसको उस दिन पहले रात को स्वप्न आता है कि वो जो मेरू पर्वत है वो श्यामल हो गया है, एकदम कुमलाया हुआ सा है। तो मैंने उसको खींचा तो वो एकदम हरा भरा हो गया। तो खिड़की में बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था कि आज मुझे ये क्या स्वप्न आया। चिंतन करते करते उसकी भगवान पे नजर पड़ती है, भगवान पर नजर पड़ती है। तो उसको क्या होता है कि जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो भी साधु था। तो उसको ये पता चल जाता है कि भगवान तो प्रासुकेशनीय भोजन की गवेषणा कर रहे हैं और कोई इनको दे नहीं रहा है। तो वो क्या करता है, नंगे पांव दौड़ के नीचे जाता है, जाके भगवान को वंदन करता है और बोलता है कि आप मेरे महलों में पधारिए। वहां पर एक इक्षुरस के घड़े आए हुए पड़े हैं, वो प्रासुक है, आप उनको बहरिए। तो क्योंकि वो उस दिन इक्षुरस का मौसम था और किसान, वो लास्ट जो होता है ना, उस दिन वो इक्षुरस के घड़े रख कर गए थे भेंट में। तो 108 घड़े थे वो, और भगवान ने भूख मांडी और वो एकदम माने भाव से श्रेयांस जो था वो उनको भराते जाता है, भराते जाता है, इस तरह भगवान का पारना हुआ। और ये जो आखा तीज अक्षय तृतीया के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। अब तो खैर अपने वर्षी तब से एक दिन खाते एक दिन नहीं, अभी भी परंपरा है, लेकिन ये घटना उसी से जुड़ी है, भगवान के वर्षी तप से। अब क्या है, विद्याधरों की उत्पत्ति होती है। विद्याधरों के पास बहुत सी विद्याएं होती है। अब जैसे भगवान के 100 पुत्र थे, उनके अलावा उनके 2 पुत्र पालित पुत्र थे, माने उनके खुद के नहीं थे, पाले हुए थे। उनका नाम था नमी और विनमी। उनके भी माता पिता जन्मते ही मर गए थे, तो ऋषभ के यहीं वो बड़े हुए। वो दोनों भाई भगवान के द्वारा सुझाए गए प्रत्येक काम को, अभियान को जनता तक पहुंचाते थे और बड़े सिद्ध हस्त थे। संयोगवश क्या होता है कि जिस समय भगवान दीक्षा ले रहे थे, अभिनिष्क्रमण कर रहे थे, वो लोग सुदूर प्रदेशों में गए हुए थे। 3 बज गई। अच्छा, पीछे से ऋषभ ने दीक्षा ले ली। तो जो वापस आए उनको पता चला कि बाबा ने इनको 100 पुत्रों को तो राज्य दे दिया और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो वो क्या करते, जाते ऋषभ के पास, और जब भी वो ध्यान खोलते तो बोलता, बाबा हमारी क्या व्यवस्था क्यों, हमें क्या दे रहे हो, हमें क्या दे रहे हो। और बाबा कुछ बोलते नहीं, ना तो मौन खोलते न कुछ बोलते, और वो बोलते थे हम तो कुछ ना कुछ लेकर ही लौटेंगे, ऐसे नहीं लौटेंगे। और उनको मीठा उपालम भी देते कि आपने ये क्या किया, हमारे साथ न्याय नहीं किया, हमको कुछ भी नहीं दिया। तो कहते हैं कि एक बार इंद्र आता है, इंद्र आता है भगवान के दर्शनार्थ, उन दोनों भाइयों की हठ पूर्वक जो बात कर रहे थे वह सुनता है। तो इंद्र उनको समझाता है कि भाई बाबा तो अब संयमी बन चुके हैं, अब कुछ नहीं देंगे। इस पर दोनों गिड़गिड़ाते हैं कि हम तो बेघर बार हो गए। तो इंद्र कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा राज्य देता हूँ जो बिना दिया हुआ है। पहले इंद्र बोलता है मैं तुम्हें देता हूँ, भरत भी बोलता है, लेकिन वो लोग बोलते नहीं, हम तो बाबा से ही लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। तो और उनका दिया हुआ छोड़ा हुआ हम क्यों लेंगे। तब इंद्र बोलता है मैं तुमको ऐसा राज्य दूंगा जो किसी को दिया हुआ नहीं है। दोनों भाई वहां दक्षिण और उत्तर दोनों नगर बसाओ। दोनों ने निवेदन किया कि वेताड़े पर्वत पर कैसे नगर बचाएं, वो तो इतना ऊंचा है, वहां तो चढ़ पाना ही असंभव है। तो क्या तुम वहां लोग आएंगे, कैसे नगर बसेगा। तब इंद्र ने कहा चिंता क्यों करते हो, लो मैं तुम्हें 48,000 विद्याएं सिखाता हूँ, 48,000, एक दो नहीं, 48,000, जिससे तुम पक्षी की भांति आकाश में उड़ सकते हो, दिन को रात में, रात को दिन में बदल सकते हो, और भी बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं तुम प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों भाई उन विद्याओं को सिद्ध कर वेताड़े पर्वत पर गए। उन्हें दक्षिण की ओर 60 नगर और उत्तर की ओर 50 नगर बसाए। इस तरह से ये जो विद्या बल और इंद्र सहयोग से
सारी उनको सुविधाएं उपलब्ध हो गई और विद्याधर कहलाने लगे। अब सर्वज्ञता प्राप्ति। 1000 वर्ष तक ऋषि ऋषभ छद्मस्त अवस्था में साधना करते हैं, फिर विचरते विचरते पूरी मतालपुर वहां पधारते हैं और एक बगीचे में उद्यान में वट वृक्ष के नीचे 3 दिन की तपस्या में फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन प्रातः काल प्रभु सर्वज्ञ बने। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्ति होने पर 64 इंद्र एकत्रित हुए और उनका महोत्सव मनाते हैं, देवदुंदु भी करते हैं। तो उद्घोषणा सुनकर लोग दूर दूर से भगवान के चरणों में आते हैं। अब क्या होता है कि इधर भरत जो था उसको एक ही दिन में 3 खुशखबरी मिलती है। एक तो उसके इसमें आयुधशाला जो होती है, आयुधशाला में उसके चक्र का उत्पन्न हो जाता है। चक्रवर्ती जो होते हैं ना, भरत क्योंकि चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती के चक्र जब तक उत्पन्न नहीं होता वो चक्रवर्ती नहीं कहलाता है। और इधर क्या होता है कि उसके बेटे की भी खुशखबरी आती है, बेटा होता है। और इधर भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो अब वो सोच रहा है 3 3 खुशियां एक साथ मिली है, मैं पहले कौन सा महोत्सव मनाऊं। फिर उसका बुद्धि विवेक जागता है तो बोलता है कि पिताजी जिस लक्ष्य को लेकर घर को छोड़े हैं और इतने दिनों से मौन थे, आज बोलेंगे, तो मैं पहले पिताजी का ही महोत्सव मनाता हूँ, केवल ज्ञान महोत्सव मनाऊंगा। तो वो ये घोषणा कर देता है कि भाई पहले हम केवल ज्ञान महोत्सव मनाएंगे। तो वहां पर इस घोषणा के साथ ही वो राजकीय सवारी के साथ भगवान के दर्शनार्थ जाते हैं एकदम ठाट बाट से। और उसमें उस ग्रुप में क्या माता मरुदेवा जो थी उनकी दादी, वो भी शामिल थी, भरत की दादी। अब मरुदेवा माता क्या बोलती है, ऋषभ अब बोलेंगे, शिक्षा देंगे। बहुत पुलकित हो रही थी, बोलती ऋषभ से मैं मिलूंगी तो सुख दुख की बात पूछूंगी, ये वो, ये इतने दिन कैसे रहा, कहाँ रहा, ऐसे उतावली होकर हाथी की सवार। वो पहले भरत को उपलम भी देती है कि तू तो राजा बन के बैठा है और तेरे पिताजी में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता भी है क्या, कभी संभाल ली है क्या। तो इस तरह से वो जब जाते हैं वहां जब वो दूर से देखती है मरुदेवा माता कि ऋषभ तो बहुत सुखी है, क्योंकि संवत्सरण की रचना हो चुकी थी और कितने लोग उनको घेरे हुए बैठे थे। तो बोलती है कि मैं तो सोचती थी कि ऋषभ को कितना दुख होगा, कितना दुखी होगा, तो ये तो बहुत सुखी है। इस तरह यूं सोचते सोचते वो उहापोह का चिंतन त्याग कर और धर्म ध्यान में बढ़ती हुई भावों में चारित्र पा लेते हैं। चारित्र पाकर तुरंत शपथ श्रेणी में जा पहुंचे और हाथी पर बैठे बैठे ही 13वें गुणस्थान को प्राप्त किया और सर्वज्ञ बन गई। आयुष्य अत्यधिक कम होने के कारण हाथी से नीचे उतरने का भी अवकाश नहीं मिला और वहीं पर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। तो शैलेशी बन गई। अब अघाती कर्मों को क्षय कर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। भरत भगवान के निकट पहुंचकर, तब तक भरत वहां पहुंचते भगवान के पास और वंदना करते हैं। तो भगवान तुरंत कहते हैं कि मरुदेवा सिद्धा। भरत बोलते हैं अरे अभी तो मेरे साथ थे। मुड़ कर देखते हैं तो वो वहां पे वो जो था ना भद्रासन, उसके सारे उनका शरीर लुढ़का हुआ पड़ा है। तो इस अवसर पर निकार में प्रथम मोक्ष जाने वाली माता मरुदेवा थी, माने स्त्री ने मोक्ष का द्वार खोला। अब क्या भगवान के प्रथम प्रवचन में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों बन गए, तो चतुर्वेद तीर्थ की स्थापना हो गई और भगवान तीर्थंकर कहलाए। अब इधर क्या है कि उस समय के युग को रिजु सरल जड़ कहा जाता था, बहुत सरल होते थे वे लोग। इधर भगवान के नहीं, ये जो 98 पुत्र थे, भरत क्या चक्रवर्ती तब बनेगा जब सारे राज्यों को जीत लेगा। वो क्या करता है कि अपने भाइयों के पास संदेश भेजता है कि सब मेरे अधीन हो जाओ, या तो या फिर लड़ाई करो। तो ये 98 पुत्र जो थे वो, उनको दुख बहुत होता है, देखो पिताजी ने हमको दिया और भाई हमसे छीनना चाहता है। तो पहले बोलते पिताजी के पास जाकर ही इसका रास्ता पूछते हैं। तो 98 भाई ऋषभ के पास जाके पूछते हैं कि देखिए भरत भैया ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान उनको बोलते हैं मैं तुमको ऐसा राज्य बताता हूँ जिसको कोई नहीं जीत सकता, जो स्थायी होता है। तो ये सारे जो है ये तो सब समय के साथ छूटने वाले हैं। और मैं तुम्हें ऐसा राज्य का उपाय बताता हूँ जो प्राप्त होने के बाद कभी नहीं जाता। इस तरह भगवान की वाणी से उनको अवबोध मिलता है और 98 के 98 भाई दीक्षित हो जाते हैं। अब ये भरत का खाली एक बाहुबली भाई बच गया और पूरा सबको जीते बिना वो चक्रवर्ती कैसे अधूरा रह जाता है। तो उसने उनको भी, उनके पास भी दूत भेजा। तो बाहुबली को बहुत गुस्सा आता है कि पिताजी ने सबकी अलग अलग व्यवस्था की है, फिर भी भाई का ये जो लोभ है वो संवरण नहीं कर पा रहा है। तो बोलता है कि वो 98 भाई तो बुजदिल होंगे तो चले गए, दीक्षा ले ली, पर मैं पूरा बाहुबल है मेरे में। ऋषभ को नहीं, भरत को बोल दो कि अगर राज्य लेना तो आओ मुझसे युद्ध करो और फिर राज्य लो।
तो भरत क्या करता है, मजबूर हो जाता है कि भाई राज्य दे नहीं रहा, तो उस पे तक्षशिला था उसका राज्य, उस पे चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई कर देता है तो क्या होता है कि बाहुबली जो था उसमें बहुत बल था। तो उनके साथ चार तरह के युद्ध निर्धारित किए गए। एक तो दृष्टि युद्ध, एक वाक युद्ध, एक मुष्टि युद्ध, एक दंड युद्ध। पर सभी युद्धों में बाहुबली जीत गया और भरत बुरी तरह हार गया। हार गया तो अब उसको उत्तेजित हो जाता है, वो एकदम कुछ समझ में नहीं आता, माने क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका भान भूल जाता है। और जो चक्र उसके पास था वो चक्र का प्रयोग भरत बाहुबली के ऊपर कर देता है। अब चूंकि बाहुबली एका भवतारी थे, एक तो इसी भव में वो मोक्ष जाने वाले थे, और दूसरे उनके खुद का ही खून था। तो चक्र क्या बाहुबली पर प्रहार तो नहीं करता, उनका ऐसे प्रदक्षिणा करता है और वापस आ जाता है। तो बाहुबली की इस विजय से चारों तरफ जयनाद होने लगते हैं, घोषणा जोर जोर से उनके विजय घोष होते हैं। तो बाहुबली ने इस तरह रुष्ट हो गया वो एकदम कि भाई ने मेरे पर चक्र छोड़ दिया, अब क्या बाकी रहा है। रिश्ता मैंने रहा ही कहाँ, जब वो भाई होकर मुझे मारने को उद्यत हो गया। तो वो भी क्या करता, उनको तो चक्र और की जरूरत ही नहीं थी, उनके बाहुबल नाम ही बाहुबल था। तो वो क्या करते हैं, मुट्ठी उठाते हैं कि अब मैं इस पर एक मुट्ठी का प्रहार करूंगा और ये ढेर हो जाएगा। अब लोग सब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाते हैं, बोले उन्होंने जो गलती की सो की, पर आप उनको क्षमा कीजिए, आप भाई हो, भाई होकर भाई को नहीं मार सकते, ऐसे बहुत कहते हैं। तो बाहुबली बोलते हैं कि ऐसे मेरा उठा हुआ हाथ अब खाली तो नहीं जाएगा, तो अपना लोच कर लेते हैं और साधना में ध्यान में लीन हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि नहीं, पहले वो सोचते हैं कि मैं भगवान के पास जाऊं कैसे, मेरे 98 छोटे भाई वहां दीक्षित है, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे उनको वंदना करनी पड़ेगी, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। इस तरह कहते हैं कि वो वहीं पर ध्यान करते हैं, उत्कट साधना में लीन। माने उनके शरीर पर लताएं उग जाती है, चिड़िया घोंसले बना लेती है, सिर पे कई होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अडोल मेरू की भांति ध्यानस्थ खड़े हैं। लेकिन वो काम सिद्ध नहीं हो रहा है। तब भगवान ऋषभ उनको, ब्राह्मी और सुंदरी को वहां भेजते हैं उनके पास। तो बाहुबली भैया से बहने पुकारे, अभिमान गज से उतरो ओ प्यारे। तो मैंने गीत बहुत रोचक है, और भी बहुत सी घटनाएं हैं मैंने गीतों में जोड़ी है, लेकिन अभी समय की सीमा बहुत घड़ी तेज चल रही है। तो ये जब बाहुबली ये सुनते हैं कि अभिमान गज से उतरो ओ प्यारे, बोलते अभी मैं घाटी पर कहाँ हूँ, ये लोग ऐसे क्यों बोल रही है, ये आवाज तो मेरी बहनों की लग रही है। तो ऐसे फिर उनको जब पूरी बात समझ में आती है, तो अपना मत छोड़ के, घमंड छोड़ के और कदम आगे बढ़ाते ही उनको केवल ज्ञान हो जाता है। और इधर भरत जो है वो अरीसा भवन में बैठे थे एक दिन, और अपनी एक अंगूठी को खोल रहे हैं, पहन रहे हैं, खोल रहे हैं, पहन रहे हैं। तो अंगूठी जब पहनते हैं तो अंगुली सुंदर लगती है, खोलते हैं तो फीकी फीकी लगती है। यूं ही वो अनित्य भावना का वो करते करते उनको भी केवल ज्ञान होता है। माने इतना कुछ है इनके बारे में बताने को कि समय की बहुत थोड़ी सी सीमा है, इसलिए मैं पूरा समेट नहीं पा रही हूँ। और फिर क्या होता है कि निर्वाण भगवान सर्वज्ञता के बाद चंपत विहार काफी उनका लंबा होता है। फिर वो अयोध्या और वहां सब जगह कई जगह जाते हैं, अनार्य भूमियों में भी जाते हैं। भगवान अपना अवसान नजदीक निकट समझकर 10,000 साधुओं के साथ अष्टापद पर्वत पर चढ़ते हैं। और अवसर के तीसरे आरे के तीसरा आरा जो था वो खत्म होने का था, उसके 3 वर्ष 8.5 मास से तब वो अनशन करते हैं। 6 दिनों के अनशन में भगवान ये शेष आघाती कर्मों को क्षय कर और परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। उस समय उनका आसन जो था पर्यंक आसन था, वो सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और अब प्रभु का परिवार है, वो गणधर और वो सब अवधि ज्ञानी ने इनका विवेचन है। गणधर 24, केवल ज्ञानी 20,000, मना प्रयोग ज्ञानी 12,750, और अवधि ज्ञानी 9,000, व्यक्ति लब्धधारी 20,600, ऐसे करके सारे इनका लिस्ट आया हुआ है। श्रावक श्राविका सब है। और इनके जो साधुओं में प्रमुख थे वो ऋषभ सेन थे, और साधुओं में प्रमुख थी वो ब्राह्मी थी, उनके ही पुत्र पुत्री साधु बन गए थे वो। और उनका माता जो थी वो मृदुआ थी, पिता नाभि, नगरी विनीता, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र कश्यप, चिन्ह वृषभ, वर्ण स्वर्ण, शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। देखो 500 धनुष की ऊंचाई आई है ना, तो यहाँ से अब योगलिक खत्म हो गए। 500 धनुष से थोड़ा ऊपर हो जाता है योगलिक होता है, वहां योगलिक पुल यहाँ पे जो परंपरा थी वो खत्म हो गई थी। इनकी ऊंचाई 500 धनुष थी। यक्ष गोमुख यक्षिणी चक्रेश्वरी, कुमार काल 20 लाख, राज्य काल 63 लाख पूर्व, छद्मस काल 1000 वर्ष, कुल दीक्षा पर्याय 1 लाख पूर्व।
83 लाख पूर्व तो इसमें रहे हैं, गृहस्थ में, और 1 लाख पूर्व दीक्षा में रहे। उनका आयुष्य पूरा कितना था? 84 लाख पूर्व का था। च्यवन आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी, जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमी, दीक्षा चैत्र कृष्ण अष्टमी, और केवल ज्ञान फाल्गुन कृष्ण 11 और माघ कृष्ण 13 को निर्वाण परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। ये एक संक्षेप में मैंने भगवान ऋषभ का जीवन चरित्र बताया है। अब अपन चलते हैं, यात्रा करते करते बीच के 21 तीर्थंकरों को छोड़ देते हैं, और भगवान ऋषभ नहीं, भगवान पार्श्व को अपन थोड़ा सा संक्षेप में छूते हैं, भगवान पार्श्व के जीवन को। उनकी जीवन यात्रा जो थी बहुत रोचक है, भगवान पार्श्व का भी जीवन। लेकिन मुझे टाइम 1.5 घंटे का ही दिया गया, तो मैं अब क्या कहूँ और क्या न कहूँ यही सोच में पड़ गई। पारस जिनवर को करूं श्रद्धा सिक्त प्रणाम, अनुपम धर्म दिया सबको तुमने चातुर्याम। नाग और नागिन को बचा काटे कर्म ललाम, मुझको भी तारो प्रभो मेटो कष्ट तमाम, श्रद्धा सिक्त प्रणाम। अब देखिए, जैसे भगवान महावीर के 27 भवों का वर्णन मिलता है, भगवान ऋषभ के 13 भवों का, और भगवान पार्श्व के 10 भवों का विवेचन मिलता है। अब जैसे अपन 22वें तीर्थंकर छुए नहीं है, राजीमती और नेमिनाथ जी, इनका भी 8 भावों का माने प्रेम का अनुबंध था, इनका राग का अनुबंध। और इधर भगवान पार्श्व के साथ क्या कमठ था, एक कमठ नाम का उनका पहले भाई था, 10 वर्षों पूर्व, 10 भावों पूर्व उनका बेर, उसका बेर का अनुबंध था भगवान के साथ। हर जन्म में वो भगवान को कैसे न कैसे मार के, कैसे न कैसे उनका बदला लिया हुआ है। इसका बेर का अनुबंध बहुत गहरा था। तो अब उस पूरा तो अभी बता नहीं सकती पूर्व भवों के बारे में, समय बहुत कम रह गया है। तो भगवान पार्श्व का जो जीव था, वो ये 10 भव करके, और जय जिनेन्द्र जी, आंटी जी अपने 4 बजे तक कर सकते हैं। 4 बजे तक कर सकते हैं ना? हाँ हाँ। अच्छा, अभी कितना, 3:20 हुआ ना? वैसे 2:30 से 4 बजे तक का ही है क्लास, आप चाहे हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। मैं ना थोड़ा सा भगवान पार्श्व का तो शॉर्ट में बताती हूँ, भगवान महावीर का बहुत गहरा अध्ययन है। हाँ हाँ। ठीक है, फिर भी ठीक। देखती हूँ। हाँ तो भगवान का खाली पार्श्व का मैं इतना बता देती हूँ कि वो जो मैं बताई थी ना, कमठ, कमठ के साथ उसका जो था वो मरुभूति भगवान का नाम था। वो उसके कृष्णभूति के पुत्र थे, पोतनपुर के नरेश अरविंद के पुरोहित थे वो। तो उस समय उनका जो वेर का अनुबंध बनता है, उसका कारण क्या बनता है कि मरुभूति की पत्नी जो थी वसुंधरा, वो बहुत सुंदर थी, और ये जो कमठ था ये कुटिल था, मरुभूति था वो बहुत ही सरल था। तो ये क्या करता, वसुंधरा के साथ व्यभिचार करने लग जाता है। तो एक दिन ये देख लेता है, तो ये राजा के पास शिकायत करता है, और राजा उसको काला मुंह करके पूरा गधा पे बिठा के सब जगह घुमाते हैं, गांव से, देश से, गांव से निकाल देते हैं, तो राज्य से निकाल देते हैं। तो फिर ये क्या करता है, तपस्या शुरू कर देता है और तापस बन जाता है। तो ये मरु भी तो बेचारा सोचता है मेरा भाई तो तापस बन गया, तो खमत कामना करने जाता है। और ये क्या करता है, एक सिल्ला पड़ी है उसको उठा के उनके माथे पे मारता है, वहीं अपना एकदम समभाव से मर के। ऐसे करके वो कभी देवलोक में जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं युद्ध, कभी हाथियों का युद्धपति बनते हैं। ये करते करते 10वें भाव में फिर क्या होता है कि भगवान का जीव जो है वो वाराणसी में, ये वामा देवी, अश्वसेन राजा, उनकी रानी वामा, वहां पर उनके वामा देवी के कुक्ष में अवतरण लेते हैं। तो वो भी वही जैसे तीर्थंकर की माता 14 सपने देती है, तो वामा देवी भी 14 सपने देखती है। 14 सपने देखती है, तो वो बोलते हैं, जो सपने बेता होते हैं बोलते हैं कि अब तीर्थंकर अवतरित होंगे। गर्भ काल पूरा होने पर पोष कृष्णा दशमी की मध्य रात्रि में आपका जन्म होता है। देव जन्मोत्सव मनाते हैं, और फिर भगवान जो अश्वसेन राजा थे, वो भी जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब क्या होता है, नामकरण की बारी रहती है, तो क्या नाम रखें। तो अश्वसेन जी क्या बोलते हैं कि जब ये गर्भ में था, तो हम लोग एक बार उद्यान में घूमने गए थे, रात्रि में, गहरी रात्रि में, माने हाथ को हाथ नहीं सूझे वैसे में एक कालिंदर सांप निकला। तो मेरे को वामा ने नींद से उठाते हुए कहा, अरे सांप है, चलिए यहाँ से, हटिए हटिए। तो उस उन्होंने माने एकदम गहन रात्रि में भी उनको वो नाग दिख जाता है। तो हम इस बालक का नाम पार्श्व कुमार रखते हैं।
तो सब तो एकदम राजी हो जाते हैं, ठीक है उनका नाम पार्श्व कुमार। अब उनका विवाह की बारी आती है। तो पार्श्व भगवान जो थे वो इतने सुगठित, इतने सुंदर यौवन, इतना उनका शरीर इतना सुंदर था कि उनकी चर्चा सब तरफ होती है। सब तरफ होती है तो क्या होता है, कलिंग के नहीं, प्रसेनजीत राजा थे, कुशलस्थ पुत्र के, कुशलस्थपुर के राजा थे प्रसेनजीत। उनकी जो पुत्री थी वो इन्हें अपना क्या करता है, मन ही मन अपना पति मान लेती है और सभी पुरुषों को भाई मान लेती है। तो जब उनके पिता को यह बात याद होता है कि इसने तो संकल्प कर लिया है कि मैं अगर शादी करूंगी तो पार्श्वनाथ जी से करूंगी, नहीं तो बाकी सारे दुनिया के जो युवक है वो मेरे भाई हैं। अब क्या करे, वो असमंजस में पड़ गए। इधर क्या होता है, कलिंग का राजा रहता है ये, क्या नाम था उसका, यवन, हाँ। कलिंग का एक राजा है यवन, वो माने युवा ही था वो क्या बोलता है कि प्रभावती से तो मेरा विवाह होगा, अगर किसी और से विवाह करो तो पहले मेरे से लड़ाई करो और फिर उसका विवाह करो। अब क्या होता है कि वो जो राजा थे प्रसेनजीत, वो तो अपने आप को असमर्थ समझते हैं कि मैं यवन से कहाँ सकूंगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे वाराणसी में अश्वसेन के पास संदेश भेजते हैं कि हमारी सुरक्षा करिए आप। तो वो अश्वसेन जाने को उद्यत होते हैं तो ये पार्श्व कुमार बोलते हैं नहीं पिताजी, ये तो मैं ही कर लूंगा, मैं जाता हूँ। तो जब भगवान पार्श्व युद्ध जाने के लिए उद्यत होते हैं, उसमें कहते हैं कि इंद्र जो था वो उनको सुसज्जित रथ और ये हथियार हथियार भेजते हैं, धनुष बाण वगैरह। तो भगवान उनकी जो सेना जो थी चतुरंगिनी, वो तो जमीन पर चलती है और पार्श्व कुमार गगन इसे आकाश मार्ग से उस रथ में चलते हैं। तो सब तरफ उनकी एकदम चर्चा हो जाती है। इधर क्या होता है, भगवान जाते ही सीधा लड़ाई के लिए नहीं उतरते, वो यमन को संदेश भेजते हैं, दूत भेजते हैं कि भाई लड़ाई में कोई सार नहीं है, तुम उसको ये चिन्ह छोड़ दो, जिद की प्रभावती से शादी करना, और ये घेरा जो डाल रखा है ये हटाओ। तो यमन बोलता है कि जाओ अपने दूध में है उस पार्श्व कुमार को बोल दो कि मुझसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ सकेगा इतना छोटा बच्चा। तो फिर भी भगवान वापस भेजते हैं दूत को, बोला एक बार और शांति संदेश लेके जाओ। तो उस यवन का जो मंत्री था वो थोड़ा ऐसे अनुभवी था। तो वो उसको समझाता है कि यवन कुमार आप कहाँ हो, देखो जो जिसके पास देवताओं के अस्त्र है, रथ है, वो गगन मार्ग से आए हैं, हम कहाँ सकेंगे उनसे। उसको समझाते हैं तब वो क्या मान जाते हैं। मान जाते हैं तो वो उसके पिता फिर जोर देते हैं, माने उनकी इज्जत बच गई, राजे का संकट टल गया। तो फिर वो प्रसेनजीत बोलते हैं कि आपको मेरी पुत्री से शादी करनी होगी। तो वो बोलते हैं पाश कुमार कि शादी तो मैं शादी तो कैसे करूं, मैं तो यहाँ आपकी खाली रक्षा करने आया था। फिर जब ये साथ में जाते हैं यवन कुमार और ये प्रसेनजीत, सब इनके पार्श्वनाथ के साथ जाते हैं और उनके पिता अश्वसेन को सारी बात बताते हैं कि मेरी पुत्री ने ऐसे ऐसे संकल्प ले रखा है। तो उनकी शादी उसके साथ करते हैं। उसके पहले क्या होता है कि ये जब पार्श्वनाथ जो थे कुमार थे तो वो एक दिन अपने महल के झरोखे में बैठे थे। तो देखते हैं कि भीड़ एक तरफ जाते जा रही है, क्योंकि वहां पर एक जो ये तापस था वो पंचाग्नि तप तप रहा था। पंचाग्नि तप माने सब तरफ से धूप और में एकदम भयंकर अग्नि का तप होता है। उसमें वो भूख प्यास सब सहन करके तप करता है। तो वो बट वृक्ष नहीं, हाँ। तो वहां पर वो पंचाग्नि तप कर रहे थे तो भगवान पार्श्व भी कुतूहलवश अपने घोड़े पर सवार होकर उधर जाते हैं तो क्योंकि तीर्थंकर के पास तो जन्म से अवधि ज्ञान भी होता है। तो उनको अवधि ज्ञान से पता चलता है कि ये जो तापस जो यज्ञ कर रहा है इसमें तो लकड़ी में सांप का जोड़ा जल रहा है। तो वो बोलते हैं अरे तापस, तू धर्म का काम कर रहा है और इसमें तो पंचेंद्रिय प्राणी दो सांप का युगल जोड़ा जल रहा है। तो वो बोलता है कि उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरा ये प्रभाव कम कर रहा है। बोलता है तुम रहने दो झूठ बोलना, कहाँ है सांप का युगल। तो सैनिक को एक कुल्हाड़ी से वो चिराता है उसको लकड़ी को, तो उसमें एकदम तड़पते हुए नाग नागिन का जोड़ा निकलता है, एकदम झुलसे हुए से थोड़ा सा प्राण बचा था। तो भगवान उसको समभाव से रहने की प्रेरणा देते हैं। बोलते तुम इस पे तापस पे बेर मत बांधना, बेर का अनुबंध मत बांधना। नौकार मंत्र सुनाते हैं और उनको अनशन कराते हैं। वो मर के दोनों धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में वहां उत्पन्न होते हैं देवलोक में। फिर क्या होता है कि
उनका उद्धार करने के बाद भगवान दीक्षा लेने को उद्यत होते हैं। नहीं, दीक्षा लेने उद्यत होते हैं तो कर्मों के भोगावली कर्मों के परिपाक की परिसमाप्ति पर भगवान पाश दीक्षा के लिए उद्यत बनते हैं। और लोकांतिक देव, जैसा मैंने पहले भी कहा था, भगवान ऋषभ के टाइम भी लोकांतिक देव आकर उनसे जन कल्याण का निवेदन करते हैं। वर्षिदान देकर पौष कृष्णा एकादशी के दिन भगवान 100 व्यक्तियों के साथ आश्रम पद उद्यान में पंचमुष्टि लॉज करते हैं। अब देव मनुष्यों की भारी भीड़ उनके भी सावध योगों का सब त्याग करते हैं। भगवान के उस दिन तेला था, अठम तप था। दूसरे दिन उद्यान से विहार कर कोपकटक सन्निवेश में पधारे। वहां धन्य गाथा पति के घर से पारणा करते हैं, परमान्न से माने खीर से। देवों ने देवदूत भी द्वारा दान का महत्व बताया। अब क्या है कि भगवान वेदेह बनकर विचरने लगे। अभिग्रह युक्त साधना में संलग्न हुए। विचरते विचरते वे शिवपुर नगरी में पधारे। वहां कोशावन में ध्यानस्थ खड़े थे। तो कुछ समय बाद प्रभु वहां से विहार कर आगे तापसाश्रम में पहुंचे तथा वहां पर वट वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में खड़े हो गए। इधर ये जो कमठ तापस था, ये 8-9 जन्मों से तो बेर ले ही रहा था। अभी फिर इसने जब देखा तो उसको पूर्व जन्म का बेर फिर जाग जाता है और वो भगवान को कष्ट देने वहां पहुंच जाता है। पहले तो शेर, चीता, बाघ, विषधर आदि अनेक भयंकर रूप बनाकर उनको कष्ट देता है। फिर भी प्रभु एकदम मेरू की भांति अडोल रहे। उसने जब देखा मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, उसको गुस्सा आ जाता है और वो मेघ की विकुलना कर देता है। मेघ की विकुलना करता है तो चारों ओर घनघोर घटाएं छाने लगती है। देखते ही देखते मूसलाधार पानी, मूसलाधार एकदम माने जैसे तूफान आता है चारों तरफ से, वैसा एकदम हवा से बरसात आने लगा, बहुत जोरदार। और बढ़ते बढ़ते वो पानी घुटनों को पार किया, कमर को पार किया, छाती को पार किया और एकदम नासाग्र तक पहुंच जाता है। फिर भी भगवान जो थे वो अडोल खड़े थे। तभी क्या होता है कि वो धर्मेंद्र जो नागों का इंद्र बना था, उसका आसन कंपित होता है और वो अवधि के यहाँ से देखता है, भगवान को पानी में खड़े देखता है तो सेवा के लिए एकदम दौड़ के आता है तत्काल। और वंदन करके वो प्रभु के पैरों के नीचे विशाल नाग का एक आसन बना देता है और ऊपर सब वो छत्र फणों की छतरी कर देता है। तो भगवान के तो न तो उस कमठ के प्रति द्वेष भाव था और न इस धर्मेंद्र के प्रति कोई राग भाव था। तो अब क्या होता है कि धर्मेंद्र उसको कमठ को फटकारता है, रे दुष्ट, अब भी तू अपनी धृष्टता नहीं छोड़ता। प्रभु तो समता में लीन है और तू अधमता के गर्त में गिरता ही जा रहा है। तो धर्मेंद्र की फटकार से वो कमठ डरता है और अपनी माया समेट कर भगवान से क्षमा याचना करता हुआ चला जाता है। अब क्या है भगवान ने 83 रातें इसी प्रकार अभिग्रह और ध्यान में बिताई। 84वें दिन उन्होंने आश्रम पद उद्यान में घातकी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए क्षपक श्रेणी ली और घाती कर्मों को क्षय कर केवलत्व को प्राप्त किया। देवेंद्र ने केवल महोत्सव मनाया, संवत्सरण की रचना करी। वाराणसी के हजारों लोग सर्वज्ञ भगवान के दर्शनार्थ आ पहुंचे। प्रभु ने प्रवचन दिया। उनके प्रथम प्रवचन में, तीर्थंकरों के प्रथम प्रवचन में ही तीर्थ की स्थापना हो जाती है, ये एक नियमा है। लेकिन खाली अपने भगवान महावीर के टाइम ये अछेरा हुआ था कि उनका प्रथम प्रवचन जो था वो खाली गया था। तो अब भगवान क्या पार्श्वनाथ चातुर्याम धर्म की स्थापना करते हैं। देखो पहले और अंतिम तीर्थंकर के टाइम 5 महाव्रत रूप धर्म ये होता है, बाकी बीच के 22 तीर्थंकरों के समय चातुर्याम धर्म ही होता है। क्योंकि इनके क्या होता है कि ये ब्रह्मचर्य और परिग्रह दोनों ये लोग एक में ही ले लेते हैं। ब्रह्मचर्य को ये परिग्रह में ही मानते हैं और इस तरह ब्रह्मचारी स्त्री का त्याग करता है, अतः अपरिग्रह में ब्रह्मचर्य सहज ही आ जाता है, उनका ऐसा मानना है। तो ये चातुर्याम धर्म का ये करते हैं और उनका अप्रतिहत प्रभाव पड़ता है। भगवान पार्श्व का कोई माने कहते हैं ना कि उनका कोई ये पुण्याई का बहुत प्रबल उदय था कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मिस्र, ईरान, साइबेरिया, अफगानिस्तान, सुदूर देशों में भी उनका प्रभाव था और उस युग के राजा जो थे वो उनकी उपासना विशेष रूप से करते थे। और अभी भी देखो अपन ध्यान दे तो भगवान पार्श्व के मंदिर बहुत ज्यादा हैं भगवान महावीर की अपेक्षा। तो इनका प्रभाव बहुत फैला हुआ था। अंत में क्या होता है, विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करके भगवान लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया और अंत में वाराणसी से आमल कल्पा आदि विभिन्न नगरों में होते हुए प्रभु सम्मेद शिखर पर पधारते हैं। सम्मेद शिखर पर 33 चरम शरीरी मुनियों के साथ अंतिम अनशन करते हैं। 1 मास का अनशन आता है और अघाती कर्मों को क्षय कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अनशन के बाद जब आई तो मैं एक बात बता दूं, ऋषभ संथारे शिव गमन 14 भक्त उदार।
हमने भगवान ऋषभ का सुना ना, 14 भक्त माने 6 दिन का संथार आया उनको। और ऋषभ संथारे शिव भगवान 14 भक्तार चरम छठ अनशन पवर 22 मास संथार। और जो भगवान चरम माने भगवान महावीर, उनको छठ माने बेले का 2 दिन का अनशन आता है। बाकी बीच के जो 22 तीर्थंकर थे उन सबको 1 महीने का संथारा आता है। एक याद करने की बात है ये, कि पहले तीर्थंकर को 6 दिन का आता है संथारा, अंतिम को 2 दिन का आता है, और बीच के 22 तीर्थंकरों को 1 महीने का। तो भगवान को भी 1 महीने का संथारा आता है। और उनके परिवार का वो वर्णन है थोड़ा। गणधर केवल सबके सब तीर्थंकरों के ऐसे ही होते हैं। माता वामा थी, पिता अश्वसेन, नगरी वाराणसी, वंश इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश मैंने और किसका बताया था, भगवान ऋषभ का भी इक्ष्वाकु वंश था। और गोत्र काश्यप, चिन्ह सर्प, वर्ण नील, शरीर की ऊंचाई 9 हाथ, यक्ष पार्श्व, यक्षिणी पद्मावती, कुमार काल 30 वर्ष, राज्य काल नहीं, छद्मस काल 84 दिन, कुल दीक्षा पर्याय 70 वर्ष और आयुष्य 100 वर्ष। अब क्या च्यवन उनका चैत्र कृष्णा चौथ को हुआ। स्थान और के नाम भी है। जन्म पौष कृष्णा 10वीं को, दीक्षा 5 पौष कृष्णा 11 को, केवल ज्ञान चैत्र कृष्णा 14 को, और निर्वाण श्रावण शुक्ला अष्टमी समेत शिखर विशाख को। ठीक है, ये भगवान पार्श्व का आपने एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा करे हैं, टच किया, खाली समझ लो। अब अपन चलते हैं इसी यात्रा में, तीर्थंकर यात्रा में अंतिम तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर, जिनका अभी हम, जिनके मार्ग के अनुसार हमारा धर्म चल रहा है, जिनके बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं, उन प्रभु महावीर का हम थोड़ा, क्योंकि शॉर्ट में ले पाएंगे, तो हिंसा की धधकती ज्वाला को शांत करने वाले अमृतवारधी का नाम है भगवान महावीर। जातिवाद के जहरीले दंशों से आहत मनुष्य को नव जीवन देने वाली संजीवनी का नाम है भगवान महावीर। दास प्रथा प्रथा की घोर तमिश्रा को नष्ट करने वाले महासूर्य का नाम है भगवान महावीर। तो मानवीय मूल्यों को व्यवस्थित करने वाले अनुपम समीकरण का नाम है भगवान महावीर। तो भगवान महावीर के 27 भवों का वर्णन आता है। उनमें सबसे पहले भगवान को नए साल के भव में वो सम्यक की प्राप्ति होती है। और उसके बाद मनुष्य, तिर्यंच, सभी भगवान का जीव माने ऐसा। अपन मैं बता ना, जैन धर्म में क्या है कि देव में मनुष्य, तिर्यंच, नरक भ्रमण किए गति चार, तीर्थंकरों को भी कब छोड़े कहो कर्मों की कार। जैन धर्म में कर्मों का विवरण इचरज कार, शक्ति धर्म महावीर प्रभु प्रणमु बारंबार, प्रणु बारंबार। महावीर की गाथा सुनना ही पापों को दूर करता है। क्यों किसी के महिमा का बखान करें, क्यों गुणोत्कीर्तन करें। वितराग प्रभु की स्तवना, उनका नाम ही प्राणियों के कष्ट को हर लेता है। देखिए सूरज नीचे नहीं आता है, पर उसकी एक किरण ही क्या पूरे संसार का अंधेरा हर लेती है और सब तरफ रोशनी हो जाती है। इसी तरह भगवान का जो जीवन है, जो भगवान की जीवन यात्रा है, जो भी उनके बारे में हम कितना माने वर्षों से बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, पर बार बार सुनने पर भी उसमें कुछ न कुछ नयापन लगता है और कभी अगाते नहीं है। क्योंकि अपन खाना खाते हैं तो एक बार खाते हैं तो दाब जाते हैं क्या, बार बार खाना पड़ता है। वैसे ही तीर्थंकरों का जीवन जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमें तृप्ति मिलती है। तो भगवान महावीर के फलों का बहुत वर्णन है, लेकिन मैं अब कैसे बताऊं बहुत शॉर्ट में। थोड़ा सा एक मरीचि का मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि मरीचि के भव में भगवान ने थोड़ा घमंड कर लिया था कुल का और का, तो उनके नीच गोत्र बन गया था। तो देखिए भगवान के 27 भवों में याचक कुल में भगवान ज्यादा जन्मे हैं। ब्राह्मण बनते हैं, या फिर कभी तिरंच बने हैं, कभी देव बने हैं, और कभी नरक में भी गए हैं। लेकिन हर बार ब्राह्मण के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया, खाली 1-2 बार शायद ये क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। और लास्ट में भी देखो भगवान जब अवतरित होते हैं तो पहले क्या होता है, वो माता देवानंदा की कुक्षी में जाते हैं, ब्राह्मणी की कुक्षी में, और 83 रात तक वहां रहते हैं। क्योंकि उन्होंने जो वो मरीचि के भोग में जो मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने जो घमंड कर लिया था कुल का, तो इसलिए उनको याचक कुल में बार बार आना पड़ता है। इधर इंद्र को जब पता चलता है कि भगवान का जीव है और वो याचक कुल में गया, तब वो क्या करते हैं, हिरण्यगमेशी देव को बोलते हैं कि तुम जाओ और उनके गर्भ का साहरण करो। साहरण करो तो क्या करता है वो, उनको अश्वसापिनी विद्या के द्वारा निद्रा दिला देता है। और माता त्रिशला की कुक्षी में एक कन्या रहती है, उस जीव को तो सहारण करता है और यहाँ इनके पास सुला देता है।
और पहले भगवान से वो खमत कामना भी करता है, आज्ञा भी लेता है, और फिर भगवान के जीव को वो माता त्रिशला के कुक्षी में स्थापित कर देता है। जो मैंने कहा ना तीर्थंकर की माँ स्वप्न देखती है, तो देवानंदों को भी 14 स्वप्न आते हैं जब वो गर्भ में आते हैं। तो वो अपने पति को बताती है कि देखिए मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आए हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे कुक्षी से कोई विशेष जीव अवतरित होने वाला है और अंतिम तीर्थंकर अवतरण लेने वाले हैं। तो ऋषभ दत्त तो ब्राह्मण जब ये बात कहता है, तो देवानंदा क्या अपनी इसका कुक्षी का विशेष ध्यान रखने लगी, धर्म ध्यान करने लगी, बहुत कुछ ध्यान रखती थी। पर विशेष जागरूकता से गर्भ पालन करने पर भी उसके गर्भ का सहारण होता है, तो उसको लगता है कि वो सारे के सारे 14 सपने जो आए थे वो वापस जा रहे हैं, और इधर माता त्रिशला को वो 14 सपना आते हुए दिखते हैं। तो देवानंदा जो थी वो एकदम ऐसे हो जाती है। इसकी भी एक छोटी सी शॉर्ट रूप में मैं घटना बताती हूँ। देवानंदा और त्रिशला पिछले भाव में क्या थी, देरानी जेठानी थी। तो अपने माया कर लेते हैं ना, उससे कितना कितना देखो, एक तीर्थंकर का जीव भी गर्भ में आकर वापस चला गया। ये देवानंदा जो थी, ये अपनी ये त्रिशला की पीढ़ से अच्छा आता था, पैसे वाले की बेटी थी। तो उसके नौलख का हार आया था, तो इसके मन में आया कि मैं भी ऐसा ही हार लूं। तो उसका हार क्या करता, वो चोरी कर लेती है। चोरी कर लेती है तो सब बोलते हैं भाई जाएगा कहाँ हार, घर में से कहाँ जाएगा, तो सबकी तलाशी लो। तलाशी लो तो ये क्या डर जाती है, कहीं मेरे पास निकल गया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। तो क्या करती है, उस हार को तोड़ के और एक चूहे के बिल के पास गिरा देती है, और दो चार मोती इधर उधर बिखेर देती है, और बोलती है देखो देखो हार मिल गया, ये चूहा ले गया था दिखता है। तो चूहा का जो जीव था वो हरिण गमेशी का जीव था। तो झूठा इल्जाम लगा देती है। वो हरिण गमेशी का जीव ऐसे बदला लेता है, देखो सहारण करता है गर्भ का। तो बहनों, अपने लोगों को छोटी छोटी बातों से, कर्मों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें पता नहीं चलता हम कब कर्मों का बंधन कर लेते हैं, पर जो भोगने में आते हैं ना, तब अपन को समझ में आता है कि अरे कब बांधे थे, इस जन्म में तो नहीं बांधे, ना जाने कहाँ के उदय में आए हैं। तो यूं ये देवानंदा के ये कर्म उदय में आते हैं और उसके गर्भ का सहारण, और वही चूहा करता है, वही चूहा का जीव हरिण गमेशी के रूप में उनके गर्भ का सहारण करता है। अब इधर क्या आता है, भगवान जब से गर्भ में आते हैं ना, इसके त्रिशला के, तो सिद्धार्थ के इसमें नगरी में क्या होता है, अनाप शनाप वृद्धि होने लगती है। हर चीज की वृद्धि, धन धान्य सब तरफ से। तो फिर राज भंडार में भी बहुत वृद्धि होती है। फिर क्या होता है कि ये भगवान एक दिन क्या करते हैं, ये सोचते हैं देखो मैं हिलता डुलता हूँ तो मेरी माँ को तकलीफ होती होगी। तो वो क्या करते हैं, हिलन डुलन बंद कर देते हैं। तो राज्य में या तो सब तरफ राग रंग चल रहे थे, बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, या त्रिशला माता एकदम अचानक उदास हो जाती है, अरे गर्भ पेट में कोई लात ही नहीं मार रहा है, क्या हुआ मेरा गर्भ कहीं, माने उसको ऐसा आशंका होती है कहीं मेरा गर्भ ये तो नहीं हो गया। तो वो उदास होती है और सबको बोलती है सब बंद करो, राग रंग कुछ नहीं करना है, लगता है मेरा तो जीव चला गया वापस। तो फिर भगवान को अवधि ज्ञान तो था ही, वापस देखते हैं अरे ये क्या, मैं तो माँ की तकलीफ ना हो इसके लिए हलन चलन बंद किया, और ये तो पूरा वातावरण ही बदल गया, रंग ही बदल गया सारा। तो भगवान वापस हलन चलन करते हैं। फिर देखते हैं कि मेरी माँ को मेरे से इतना मोह है, तो वो वहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। फिर क्या होता है, भगवान का गर्भ काल पूरा होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मध्य रात्रि में उनका जन्म होता है। इंद्र उत्सव मनाते हैं, और वहां प्रतिरूप में एक दूसरा बालक रखते हैं और भगवान को ले जाते हैं मेरू पर्वत पर उनका ये करने, अभिषेक करने के लिए। तब इंद्र के मन में शंका होती है कि इतना छोटा सा गात है इनका, ये कैसे इस जलधारा को सहन सहन करेंगे। तो भगवान को ये पता चल जाता, अवधि ज्ञानी थे, तो क्या करते हैं, जरा सा पांव हिलाते हैं, तो वो जो मेरू पर्वत था वो कंपायमान हो जाता है। तो इंद्र समझ जाता है कि भगवान ने मुझे संकेत कर दिया है कि मैं तो क्या है, सारे को थोड़ा थोड़ा गीतों में ढाल के बोला करती हूँ, लेकिन अब आज टाइम नहीं है, कल एक लाइन गा देती हूँ। जल स्यु अभिषेक करता, इंद्र घबरावे, किया जल धारा सहसी, शंका मन ल्यावे, जल स्यु अभिषेक करता, इंद्र घबरावे। तो
फिर वो जब अंगूठे से मेरु पर्वत कंपायमान होता है तो इंद्र की शंका दूर हो जाती है। अब क्या होता है कि नगर में उत्सव मनाते हैं 10 दिन तक। ये सिद्धार्थ जो से मुक्त हाथ से दान करते हैं, खूब दान करते हैं। और जन्मे श्री महावीर की धरती मुस्काई, जाग उठी तकदीर की ज्योति उतर आई। तो इस तरह से भगवान का बहुत ठाट बाट से जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जैसे कोई राजमहल में कोई दिवाली आ गई हो वैसा महोत्सव हो जाता है। अब क्या होता है, भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं। और बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, 8 साल के जब होते हैं तो वो एक अमल की क्रीड़ा और एक तिंदुसक खेल, ये दो खेल बच्चे खेलते थे। तो स्वधर्म जो था इंद्र, वो उस प्रशंसा करता है कि जो वर्धमान का जो वर्धमान जो कुमार है वो एकदम साहसी है, निडर है, और वो देवता भी उसको नहीं डरा सकते हैं। तो एक स्वधर्म नहीं, एक देव रहता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं इसको डरा के छोड़ूंगा। तो वो क्या करता है कि उसी खेल में वो भी सहभागी बन जाता है। सहभागी बन जाता है और भगवान, माने पहले तो होता है कि पेड़ को छूना है और आना वापस, सिंधु से खेल में वैसे करते हैं। और फिर क्या करता है, वो भगवान को पीठ पे चढ़ाता है, हार जाता है तो जो हारने वाला है बच्चा वो जीतने वालों को पीठ पे चढ़ाएगा। पीठ पे चढ़ाता है तो वो इतना विशाल अपना शरीर को कर लेता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं, लेकिन भगवान एक मुट्ठी का प्रहार करते हैं और वो सीधा जमीन में धंस जाता है। तो इतनी उनमें ताकत थी उस समय 8 साल के बच्चे में। और वहां पे वो जो पेड़ को छूना था, उस पेड़ पे वो सांप बन के, अजगर बन के लपेट जाता है। सारे बच्चे डरते हैं पर भगवान उसको उठा के फेंक देते हैं। तो इसलिए भगवान बचपन से निडर थे। फिर क्या होता है, जब वो माने अब तो बचपन से 2 साल के कोई भर्ती करते हैं, तो भगवान को 8 साल के हो गए तब उनको पाठशाला भेजते हैं। वहां पर कालाचार्य थे, उनके पास उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो इधर शकेंद्र के मन में आता है कि भगवान तो सब ज्ञान के गाता है, इनको ये क्या पढ़ाएगा। तो क्या करता है, वो एक ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता है। और जब भगवान वहां बैठे थे और वो उसको कलाचार्य को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है व्याकरण के कि कलाचार्य को जवाब नहीं आता, और बालक वर्धमान सबका जवाब दे देता फटाफट। तब वो कलाचार्य उनको वापस भेज देता है कि इनको मैं क्या पढ़ाऊंगा, इनको तो माने बहुत विशद ज्ञान है, इनको मैं नहीं पढ़ा सकता। तो इस तरह भगवान के बचपन की 2 घटनाएं थी। फिर क्या होता है कि जो त्रिशला माता थी वो भगवान के दोस्तों को बोलती है कि इसको विवाह के लिए तैयार करो। तो भगवान के देखा भगवान ने कि मेरे अभी भोगावली कर्म बाकी है। तो ना तो ना बोलते ना हाँ बोलते, मौन रहते हैं। तो मौन को वो लोग हाँ समझ लेते हैं। तो बसंतपुर के राजा थे समरवीर, उनकी रानी पद्मावती, उनकी पुत्री त्रिशला से भगवान का विवाह होता है। और विवाह के बाद भी भगवान अनासक्त भाव से समय बिताते हैं। एक पुत्री होती है जिसका नाम रखा जाता है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का जिससे विवाह हुआ था उसका नाम था जमाली। और दिगंबर तो ऐसा मानते हैं कि भगवान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन अपने श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं उनका विवाह हुआ और प्रियदर्शना बेटी हुई थी। अब भगवान की दीक्षा का समय आता है। वो चूंकि अनासक्त थे और माता पिता के अत्यधिक स्नेह के कारण और प्रतिज्ञा की हुई थी, इसलिए 28 वर्ष तक वो दीक्षा का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जब माता पिता अनशन करके समाधि में उनको प्राप्त करते हैं और वो 12वें अच्युत देवलोक में महारधिक देव बनते हैं। नंदीवर्धन उनके बड़े भाई थे। तो इधर भगवान बोलते हैं अब माता पिता तो देवलोक हो गए तो मैं अब दीक्षा लूंगा। तो नंदीवर्धन बोलता है इधर तो माँ बाप का विरह का दुख है, इधर तू भी अभी जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि भाई बड़े भाई ने छोटे भाई को निकाल दिया, राज्य खुद ले लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कम से कम, तो भगवान बोलते कितने दिन रहना, और तो बोले कम से कम 2 साल तो राजकीय शोक रहता है, तो तुझे 2 साल तो रहना ही पड़ेगा। तो 2 वर्ष और रहने की हामी भरते हैं। और फिर इनके चाचा थे सुपाश और भाई नंदीवर्धन, दोनों दीक्षा की तैयारी करते हैं। और भगवान ने वर्षी दान देना शुरू किया। लोकांतिक देव आके जब प्रतिबोध करते हैं तो कहते हैं कि 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं भगवान ने देवताओं के सहयोग से दान किया। और उनको चंदन आदि से लेप करके स्नान कराया जाता है। और चंद्र प्रभा सुख पालिका में बैठकर अनगिन देवी देवताओं और मनुष्यों ने उसे उठाया। और नंदीवर्धन ने पूरे लाव लश्कर के साथ सुखपालिका को ज्ञात खंड वन में अशोक वृक्ष के नीचे रखा। महावीर ने समस्त वस्त्राभूषण उतार दिए। और माघ कृष्णा कृष्णा दशमी के दिन तीसरा पहर
पूर्वाभिमुख महावीर ने पंचमुष्टि लोच किया। जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो वो किसको प्रणाम करते हैं? वो सीधा बोलते हैं नमो सिद्धाणम। वो भी नमो सिद्धाण कहते हुए देव और मनुष्यों के परिषद में एक संकल्प करते हैं, सबब में अकर्णिजम पावक कम्मम, अब मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय है। यह कहते उन्होंने सामायिक चैत्र स्वीकार किया तथा यह अभिग्रह किया कि केवल ज्ञान होने तक मैं देव मनुष्य तिर्यंस्कृत उपसर्गों को समभाव से सहन करूंगा। यह अभिग्रह करके वे वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो उनका प्रथम उपसर्ग जो था वो कुमारी ग्राम के बाहर वो ध्यानस्थ खड़े थे। एक ग्वाला आता है और बेल संभलाकर चला जाता है। बेल क्या अपने मुंह में चढ़ते चढ़ते आगे निकल जाते हैं और भगवान ध्यानस्थ खड़े थे तो वो वापस आता है तो भगवान तो कुछ बोलते नहीं है, उनका वो संकल्प किया हुआ था। तो वो रात भर बेलों को ढूंढता है और नहीं मिलते हैं, परेशान हो जाता है एकदम, और सुबह वापस देखता है कि बेल वहीं खड़े हैं। तो उसको लगता है बाबा ढोंगी है, तो रस्सी लेके उनको पीटने के लिए माने तत्पर हो जाता है। तो उसी समय इंद्र देख लेता है, तो इंद्र आके उसको डांटता है, बोलता है ये तो भगवान है, राजकुमार वर्धमान है, ये क्या तुम्हारे बेलों को चुराएंगे। ऐसे करके वो बेल उसको ग्वाले को थोड़ा सा लताड़ते डांटते हैं और उसको भगाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि भगवान आपके भोगवाली कर्म बहुत ज्यादा है, तो आप कहो तो मैं आपकी सेवा में रहूं। तो भगवान कहते हैं न भूतो न भविष्यंति, न कभी ऐसा हुआ है कि अरिहंत दूसरों के बल पर साधना नहीं करते हैं, न कभी ऐसा हुआ न कभी ऐसा होगा। तो कहते हैं वैसे भोगावली क्रम भगवान के 23 तीर्थंकरों को अगर एक पलड़े में रखे हैं और भगवान के कष्टों को एक पलड़े में रखे तभी भगवान का पलड़ाई भारी है। पूरे 23 तीर्थंकरों को जितने कष्ट आए उससे कहीं ज्यादा भगवान को कष्ट आए थे। इतने उन्होंने कर्मों का भी बंधन किया था। अगर अगर 27 भावों का विवेचन करते तो पता चलता कैसे कैसे कर्म बांधे थे उन्होंने। तो प्रथम कष्ट दिया ग्वाले ने और अंतिम भी उनको ग्वाले ने कष्ट दिया था। तो दीक्षा के समय क्या होता है, भगवान के मैंने कहा ना चंदन आदि से उनको स्नान कराते हैं, सुगंधित लेप लगाते हैं, तो उनको क्या 4 महीनों तक उससे सुगंध से आकर्षित होकर और डांस मच्छर होते हैं वो उनको काटते हैं एकदम। और जो मन चले युवक होते हैं वो सुगंधि का उसका लेप का मांग करते हैं कि हमको भी दो। या फिर जो स्वेच्छा विहारिणी युवतियां होती वो उनसे भोग काम भोग की पिपासा शांत करने को कहती और कई तरह के कटाक्ष करती, नृत्य भाव करती, पर प्रभु शांत रहते। भगवान का ये नियम था, न वो अगल देखते न बगल देखते न पीछे मुड़कर देखते थे। और जो भी रूखा सूखा मिलता भोजन ले लेते पारने में, और नहीं तो अपना एकदम वो उनका ये भी था, वो कभी खुजली नहीं करते थे। आंख में कोई रजकण गिर जाता तो उसको भी वो साफ नहीं करते थे। तो ऐसे करते करते अपने आत्मा को भावित करते वो कोल्लाक सन्निवेश में मोराक सन्निवेश पधारे। इज्जतंग तापसो के कुलपति ने आश्रम में रहने की प्रार्थना की। वो जानता था उनके पिता सिद्धार्थ को, तो बोलता है कि आप मेरे यहाँ ठहरिए। अब वर्षावास के लिए भगवान उसकी प्रार्थना पर वहां पर्ण कुटीर माने घास की जो कुटिया बनी हुई होती है, पर्ण तिनकों से बनी हुई, उसमें ठहरते हैं। उस वर्ष क्या होता है कि वर्षा का बहुत कम बारिश हुई थी, तो ये जो जानवर थे गाय भैंस आदि, ये वो पर्ण कुटीर था घास की बनी हुई थी तो उसको ही खाने लग जाते हैं। खाने लग जाते हैं तो तापस लोग जाके कुलपति को बोलते हैं कि देखो तुमने किसको रखा है यहाँ, ये पूरा यही खा रहा है, कुटिया कोई खा रहा है। तो वो आके बोलते हैं कि आप तो क्षत्रिय हो, आपका तो कुल का धर्म है कि आप सबकी रक्षा करते हो और आप अपनी झोपड़ी की रक्षा नहीं कर रहे। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तो अब यहाँ रहना ही नहीं है। और जब कुलपति ये शिकायत करते हैं कुटी तो आप ये कैसा अतिथि ले आए, कुलपति ने मीठा उपालम दिया कि एक पक्षी भी अपने नीड़ की रक्षा करते हैं, आप तो क्षत्रिय कुमार हैं, आपको कुटीर का ध्यान रखना चाहिए। महावीर को ये बात नहीं जची और वहां से वो 80 ग्राम पधार जाते हैं। 80 ग्राम पधारते हैं तो वहां की भी घटना है, वहां भगवान को एक रात में 10 महास्वप्न आते हैं। उसका विवेचन अपने इसमें आया हुआ है श्रावक संबोध में, 80 ग्राम की घटना आई हुई है। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है। बेल का वो गांव वाले जो है वो शोषण करते हैं, उसका मालिक जो था उनको पैसे दे के जाता है कि इसको रोज ये देना दान चारा पानी, और वो लोभ में आ जाते हैं सारे गांव वाले और उसको चारा पानी नहीं देते हैं, वो भूख प्यास से तड़प के मर जाता है। तो फिर वो क्या करता है वहां लोगों को यक्ष बन जाता है, लोगों को मारना शुरू करता है और उन लोगों की हड्डियों से वो मंदिर जैसा बनाता है। उसका नाम पड़ जाता है 80 ग्राम। फिर उस रात में भगवान 10 मास भगवान को ऐसे तो नींद आई नहीं, पूरे साधना काल में उन्होंने
एक अंतर मुहूर्त नींद ली है। भगवान की तपस्या भी बहुत विलक्षण थी। माने खाना भी उन्होंने बहुत कम खाया, और ये नींद भी बिल्कुल नहीं। जब नींद आती तो या तो संक्रमण करने लग जाते या कायोत्सर्ग करते, ऐसे करके वो नींद को उड़ा लेते थे। इस तरह भगवान की साधना चल रही है पहला वर्ष। हाँ, फिर साधन भगवान की साधना का पहला वर्ष में तो यही होता है, शूलपाणी यक्ष का उपद्रव होता है वहां पे 80 ग्राम में। और फिर भगवान जो 10 महास्वप्न देखते हैं उसमें, माने सपनों के नाम थे हाथ से ताड़ पिशाच को पछाड़ना, सेवा करता श्वेत कोकिल, सेवा करता विचित्र वर्ण वाला कोकिल, देदीप्यमान 2 रत्न मालाएं, श्वेत वर्ण वाला गोवर्ग, विकसित पद्म सरोवर, अपनी भुजाओं से समुद्र को पार करना, उदयमान सूर्य की किरणों का प्रसार, अपनी आंतों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेटना और मेरु पर्वत पर आरोहण करना। तो गांव वालों तो ऐसे सोचे थे कि भगवान को ना देने के बाद भी उस मंदिर में ठहरे तो पक्का ही उस यक्ष ने उसको मार डाला होगा। लेकिन जब देखते हैं कि नहीं, वो तो जिंदा है। और उनमें क्या, एक उत्पल नाम का निमित्तज्ञ था जो भगवान पाश की परंपरा का था। तो वो क्या करता है, सारे स्वप्नों का अर्थ बताता है। लेकिन जो चौथा स्वप्न था, वो 2 मालाओं का वर्णन, उनमें चौथा महास्वप्न 2 मालाओं का वर्णन था। तो उस 2 मालाओं के वर्णन का वो अर्थ नहीं बता सकता है। तो अ, बाकी सब सपनों का अर्थ बताता है। तो इस प्रकार वहां पर 80 ग्राम में उनका फिर बाद में कोई उपसर्ग नहीं होता है। भगवान 15-15 उपवास के 8 तपस्याएं करते हैं। फिर साधना के दूसरे वर्ष में भगवान उत्तर वहां सन्निवेश में बालुका पे बालुका नामक 2 नदियां बहती थी। भगवान दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर जा रहे थे। स्वर्ण बालुका नदी के किनारे भगवान के कंधे पर इंद्र द्वारा डाला गया देवदुष्य वस्त्र, उनके भगवान ऐसे तो कोई उनके परिग्रह नहीं था, पर इंद्र ने उनके कंधे पर एक देवदुष्य वस्त्र डाला था, जो स्वर्ण बालिका नदी के किनारे वहां पर कांटों में उलझकर पीछे रह जाता है। भगवान पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो जाते हैं। 13 महीने तक भगवान पूर्ण अचेल हो गए। अब क्या होता है, चंड कौशिक का उदाहरण। जब उत्तर वाचाला जाने के लिए वो जो 2 रास्ते थे, एक कनकल आश्रम के भीतर से जाता था, दूसरा बाहर से। भीतर वाला मार्ग सीधा था, पर उसमें क्या था, भयंकर वो उजड़ा हुआ था, क्योंकि उस मार्ग पर जो था वहां वो उसका डर था, चंड कौशिक सर्प का। भगवान जब उधर बढ़ने लगते हैं तो सब वाले उनको रोकते हैं कि इधर इधर यह मार्ग ठीक नहीं है, आप इधर मत जाओ, यहाँ दृष्टि विष सर्प रहता है। पर भगवान को तो अपने कर्मों को काटना था, तो वो बोलते हैं कि उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और सर्प के बिल के पास जाकर ध्यान में एकदम आरूढ़ हो जाते हैं। जब सारे दिन आश्रम में घूमकर वो सर्प आता है अपने स्थान पर, और उसकी दृष्टि जब खड़े भगवान पर जाती है, ध्यान में खड़े, तो वह क्रुद्ध हो जाता है। वो अपनी विष भरी दृष्टि भगवान की ओर डालता है। साधारण प्राणी तो उस सर्प की एक बार के दृष्टिपात से ही मर जाता था, जलकर भस्म हो जाता था, किंतु भगवान पर उस विष में दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वह 3 बार भयंकर दृष्टि डालता है, फिर भी कोई असर नहीं होता है। तो उसने भगवान के पैरों पर डंक लगा दिया। डंक लगाया तो वहां पर रक्त की धार की जगह श्वेत रुधिर बह निकला। यहाँ भी मैंने एक गीत बनाया है, पर ठीक है। चंड कोशी को शांत देखकर भगवान कहते हैं, वो संभोग चंड कोशिया, शांत हो जाओ चंड कोशिक। तो चंड कोशिक को लगता है यह नाम तो मैंने कहीं सुना है। वह ऐसे सोचते रहता है, इतने में उसको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। तो भगवान उसको उसके पिछले 3 भव याद आ जाते हैं। एक भव में वह तपस्वी था, तपस्या का पालना करते करते मेंढकी दब कर मर गई। तो वो शिष्य बार बार याद दिलाता है, तो आलोचना करे तो वह तपस्वी क्रुद्ध होकर शिष्य के पीछे दौड़ता है मारने के लिए, और एक खंबा रहता है उससे उसका सिर टकराता है और वहीं मर जाता है। फिर वह काल धर्म को पात कर ज्योतिष की जाति में देव बनता है। देवायु भोग कर तीसरे भोग में कनकखल आश्रम में 500 तापसों का कुलपति की पत्नी की कुक्षी से पुत्र रूप में जन्मता है। नाम था कौशिक। वह प्रवृत्ति से बहुत ही क्रोधी था, इसलिए उसका नाम पड़ गया चंड कौशिक। तो एक बार सेवैया से राजकुमारों ने वन में प्रवेश कर कुछ उजाड़ दिया। सूचना मिलने पर उन राजकुमार के पीछे वह हाथ में परशु लेकर दौड़ा। राजकुमार भाग निकले, चंड कौशिक दौड़ता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा, और परशु की धार अत्यंत तीक्ष्ण थी। परशु का हथियार होता है कुल्हाड़ी जैसा, तो उस पर गिरने से उसका सिर में माने कट जाता है, और वह इस आश्रम में आशीविश सर्प बन गया। तो अब चंड कौशिक को चूंकि प्रतिबुद्ध हो गया, तो वो क्या करता है, संकल्प लेता है कि अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा,
और न आज से जीवन पर्यंत भोजन पानी ग्रहण करो, मैंने संथाला कर लेता है। इस संकल्प के साथ ही वो सर्प क्या करता है, उस बिल में अपना मुंह डालकर और पूरी बॉडी बाहर और ऐसे लेट जाता है। अब क्या होता है कि लोग सुनते हैं कि चंड कौशिक शांत हो गया, तो दूध और वो सब पतासा वगैरह ला के उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। पूजा करते हैं तो चींटियां आती है वहां पे लाल काली, और उसको पूरा शरीर को बोलते हैं कि चलनी जैसे छेद कर देते हैं काट काट के, पर वो समभाव से एकदम लेटा है। और भगवान भी वहीं खड़े हैं 15 दिन तक, उसी ध्यानावस्था में उसका पूरा उद्धार करके। ये चंड कौशिक जब तर जाता है तब भगवान वहां से विहार करते हैं। एक बार भगवान ने नौकारोहण भी किया था। और उस समय क्या होता है, नौकारोहण जब करते हैं तो वहां पर भी गंगा के मध्य पहुंचने पर सुदृष्ट देव ने भयंकर तूफान खड़ा करके नौका को उलटने की कोशिश की। तो उस समय क्या होता है, नागकुमार देव कंबल और शंबल उन उसके प्रयत्न को विफल कर देते हैं। उनकी भी एक कहानी बहुत रोचक है, पर आज तो नहीं हो पाएगी। तो उधर क्या होता है कि नौका से विहार करके भगवान पुष्य गांव पधारते हैं। अब छोड़ो, ये साधना का तीसरा वर्ष भी ठीक है, उसमें कोई खास घटना नहीं हुई है। चौथे 2-2 मास ही भगवान तपस्या करते हैं। और फिर चौथे वर्ष में क्या होता है कि चोरों व डाकुओं का अत्यधिक भय था, इसलिए पहरेदार पूर्ण सतर्क थे। भगवान चंपा से विहार कर कालाई सन्निवेश पधारे थे। महावीर व गोशालक को देखकर उनके संशय जगह, पूछने पर भगवान मौन रहे। इस पर पहरेदारों ने क्रोधित होकर भगवान को पीटना शुरू कर दिया। उस सन्निवेश में वो जो निमित्तज्ञ था, उत्तल नहीं, निमित्तज्ञ जो ज्योतिष बताया था कि धर्म चक्रवर्ती बनेंगे, उसकी बहनें जयंती और सोमा रहती थी। उन्हें जब इस बात का पता चला तो तुरंत आती है और उनको समझाती है। पहरेदार उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और साधना के 5वें वर्ष में भी भगवान ध्यानारूढ़ होते हैं। वहां पर पास में बहुत भयंकर आग लगती है जंगल में, और उनके पांव झुलस जाते हैं। वहां से भगवान नांगला अवतार और चुप फिर अभी भगवान को खाली यही लगता है कि मुझे अभी बहुत कर्म क्षय करने हैं, तो वो कैसे ही करके अपना कुछ न कुछ कष्ट अपने जीवन में चला के लेते हैं। और फिर भगवान का क्या, बद्रीनाथ से बिहार का कदली समागम जुम सन्निवेश पधारे, वहां पार्श्व परंपरा कार्य मुनि नंदी सेन से गौशाला की तकरार हो गई। वहां सन्निवेश पर पधारने पर उन्हें गुप्तचर समझकर पकड़ लिया और परिचय पहुंचने पर उनकी पिटाई शुरू कर दी। भगवान पाश की परंपरा में पहले शिष्याएं रही विजया और प्रगल्भा नाम की परिवृजिकाएं और समझा बुझाकर छुड़ा दिया। इस तरह भगवान को कई जगह कई कष्ट आए थे। और गौशाला यह कहकर भगवान से अलग हो गया कि आपके साथ रहने से मुझे कष्ट पाना पड़ता है, आप मेरा कोई बचाव नहीं करते। ऐसे कह करके वह भगवान से अलग हो जाता है। और वह लोहार की कर्मशाला में भगवान अनुमति लेकर ध्यानारूढ़ हो जाते हैं। 6 महीनों तक अस्वस्थता के कारण आ नहीं पा रहा, स्वस्थ होकर शुभ दिन देखकर वह आता है गौशालक। और भगवान सामने खड़े भगवान को अपशगुन समझकर हथौड़े से मारने दौड़ा, तो उसके हाथ सहसा वहीं स्तंभित हो गया, उसका प्रहार विफल हो गया, उसका लोहार का। इस तरह साधना का 7वां वर्ष, 8वां वर्ष, 10वें वर्ष में क्या होता है, भगवान गौशालक और भगवान दोनों वहां से विहार करके पूर्ण भूमि पधारते हैं। वो गौशालक साथ में था। रास्ते में 7 पुष्प वाले एक तिल के पौधे को देखकर गौशालक ने पूछा, भगवान यह पौधा फल युक्त होगा क्या? तो भगवान बोलते हैं, हाँ यह पौधा फलेगा और 7 फूलों के जीव इस एक फली में उत्पन्न होंगे। तो गौशालक भगवान के कथन को मिथ्या प्रमाणित करना चाहता था, तो क्या करता, उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता पीछे से। भगवान आगे बढ़ गए थे। और संयोगवश क्या होता है, थोड़ी वर्षा आती है, वो पौधा पुनः उस जगह रुक जाता है और उसमें ठीक 7 फली निकलती है। तो उधर क्या, वो गौशालक वापस आता है भगवान के साथ, तो बोलता है देखो आपकी वाणी तो झूठ हो गई, भविष्यवाणी गलत हो गई। तो भगवान क्या बोलते हैं, तूने जिस तिल के पौधे को उखाड़ा था वह पुनः उग गया। गौशालक को इस पर विश्वास नहीं होता है। उस पौधे की फली को तोड़कर देखता है तो सचमुच उसमें 7 ही तिल मिलते हैं। इस घटना को उसको विश्वास हो गया कि सब जब जगत में सब कुछ नियति के अनुसार होता है, तथा जो जीव जिस योनि में है वह मरकर उसी योनि में उत्पन्न होता है। इस तरह वह अपना एक अलग ही सिद्धांत बना लेता है। अब क्या होता है, कुंभग्राम से बिहार कर वेश्यान तापस जो थे, सूर्य के सम्मुख दोनों हाथों से ऊपर उठाकर विशेष आतापना ले रहा था। वो लोग वहां जाते, तेज धूप से आकल होकर उसके जटा में क्या, तापस की जटा में जुएं हो गई थी। तो जब वो आतापना लेता है तो धूप की गर्मी से वो जुएं निकल निकल के नीचे गिरती है। नीचे गिरती है तो उठा के वापस अपनी जटा में डालते जाता है। तो कई देर से वो देख रहा था गौशालक, तो वो क्या बोलता है उसको, अरे तू तपस्वी है
या जुओं का सह्यातर। एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, तापस शांत रहता है, पर जब बार बार बोलता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, और उसके ऊपर, तापस तो था ही, लब्धि थी उसके पास तेजोलिशा, तो उसके ऊपर तेजोलिशा का प्रयोग कर देता है। प्रयोग कर देता है तो वो क्या करता है, उस आग के गुब्बारे से बचने के, गुब्बारे जैसे आने लगे तो उनसे बचने के लिए भगवान के चरणों में जाकर छुप जाता है। भगवान को क्या आता है, उसमें उस पर अनुकंपा आ जाती है, और वो अनुकंपा बस शीतल लेशा का प्रयोग करके उसको बचा देते हैं, तेजोलिशा को निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर देते हैं तब वो तापस भगवान की शक्ति को समझ गया और विनम्र शब्दों से भगवान से क्षमा याचना करके चला जाता है। अब गोशाला क्या करता है, भगवान के पीछे पड़ जाता है कि मुझे इस शक्ति का उपाय बताओ, ये कैसे प्राप्त होती है, ये कैसे प्राप्त होती है। तो भगवान ने उसको बता दिया। वो क्या करता है, हलाहला कुंभारनी के घर में रहकर तेजोलिशा की साधना करने लगा, और भगवान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार 6 मास तक तब आयम्बिले मातापना करके गौशाल ने तेजोलेशा प्राप्त कर ली। अब प्रथम परीक्षण के रूप में उसने क्या किया कि कुएं पर पानी भरती हुई एक दासी पर वो तेजोलब्धि फेंक देता है। तो फिर क्या होता है, गौशालक ने 6 दिशाचरों से निमित्त शास्त्र पढ़ा, उनसे सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण इन 6 बातों को सिद्ध वचन हो गया। अब तेजोलेशा और निमित्त ज्ञान जैसी असाधारण शक्तियों से गौशालक का महत्व बढ़ गया, और सब तरफ उसकी चर्चा होने लगी, उसके अनुयायी भी बढ़ गए। अब भगवान जब वैशाली पधारे तो वहां के बालक उन्हें पिशाच समझकर सताने लगे। तो इधर क्या होता है कि ये तो ठीक है, 12 आनंद वहीं पास में वो भगवान को वंदना कर भगवान हाथ साधना का 11वां वर्ष, फिर संगम के उपसर्ग आते हैं 11वें वर्ष में। भगवान क्या होता है कि ये इंद्र अपने अवधि ज्ञान से देखता है कि भगवान अनिमेष ध्यान कर रहे हैं, तो उनकी महिमा का बखान कर देता है कि भगवान महावीर का धैर्य और साहस इतना गजब है कि मानो तो क्या देवता भी उनको डिगा नहीं सकते, विचलित नहीं कर सकते। तो उन देवों में एक देव जो ऐसा था वो इंद्र का, और सबने तो अनुमोदन किया, पर वो क्या करता है, इंद्र की बात उसको नहीं जचती है। उसने कहा, देवेंद्र ऐसी झूठ मूठ प्रशंसा क्यों करते हो, मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं उससे विचलित कर दूंगा। तो इंद्र उनको 6 महीने का वचन देना पड़ा उनको। अब वो मृत्यु लोक में आकर भगवान के सामने अनुकूल प्रतिकूल कितने उपसर्ग डाल देता है उनको। एक एक कष्ट ही व्यक्ति को मृत्यु के लिए काफी है, वैसा एक कष्ट ही, और उसको भगवान को 19 कष्ट देते हैं। वज्र जैसा कठोर शरीर, सहता रहा सहता रहा, प्रलय काली धूलिपात, वज्रमुखी चींटियों द्वारा काटना, तीक्ष्ण मच्छरों द्वारा खून चूसना, दीमकों द्वारा चमड़ी को चट कर देना, बिच्छुओं का डंक मारना, नेवलों द्वारा मांस को नोचना, भीमकाय सर्पों के द्वारा डंक प्रहार, चूहों द्वारा शरीर को काटना, उन पर पेशाब करना जिससे भयंकर जलन, हाथी और हथिनी के द्वारा सूंड से उछालना व दांतों से प्रहार करना। अपने इसमें 19 मांगने ना, वहां पे हाथी और हथिनी का अलग अलग भी आता है कहीं के इसका वर्णन। पिशाच रूप बनाकर भयानक किलकारी करना, बाघ बनकर शरीर का विहार इसके कर, चक्रवर्ती हाथ हवा में भगवान के काया को चक्र की भांति घुमाना, भयंकर आंधी में शरीर को उड़ाना, काल चक्र का प्रयोग जिससे भगवान घुटने तक जमीन में धस गए, विमान पर बैठकर देव बोला, कहिए आपको स्वर्ग चाहिए या अपवर्ग, लावण्यमयी अप्सरा द्वारा रागपूर्ण हाव भाव की प्रस्तुति। इस तरह ये 20 परिसरों का विवेचन मिलता है। और भगवान जहाँ पधारते वहां संगम घरों में सेंध मारकर चोरी करता, और वो बस में लाकर भगवान के पास रख देता। लोग पीटते हैं तो बोलता है कि मुझे क्यों पीटते हो, मैंने तो मेरे गुरु की आज्ञा का पालन मात्र किया है। फिर लोग महावीर को पाटकर रस्सियों से बांधते, कोई परिचित मिलता तो उन्हें समझा देता, समझा देते। आंटी जी, 1 मिनट मैं बोल रही थी, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखते हैं, अगर हाँ किसी हाँ। को कुछ पूछना हो तो हाँ हाँ, आप पूछ अगर सकते। इसको मतलब ठीक है, कंप्लीट। भगवान का खाली अपन ये कर देते हैं, हाँ सर्वज्ञता हाँ प्राप्त हो गई भगवान को। हाँ। सर्वज्ञता के बाद भगवान 30 वर्ष तक और ये तपे थे, माने उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया, और सब लोगों को बहुत कुछ समझाया करा। एक कहते ना कि जो अपने होनहार को कोई नहीं टाल सकता, अपने कहते ना आजकल बच्चे ऐसे हो गए, समझते नहीं, मानते नहीं। भगवान का खुद का जवाई जमाली भी निन्नो बन गया था। तो भगवान के टाइम में निन्नुओं का भी वर्णन आता है, गणधर भी उनके 11 हुए। और उससे जो लशक जो, मैं एक एक ऐसी ऐसी घटनाएं है ना, रोमांचित करने वाली है। और भगवान के जब साधना का लास्ट जो था, उनको देखो, पहला परीक्षा भी ग्वाले से मिला और अंतिम परीक्षा भी ग्वाले से मिला। वो भी बेल छोड़ा, भगवान ने जवाब नहीं दिया, तो उसने गुस्से में आकर काठ की कील उनके कान के आर पार घोंप दी। तो उस समय क्या होता है कि वो जो एक खंदक नाम का वैद्य रहता है, तो भगवान वहां उनके घर आहार के लिए पधारते हैं। वो स्कंदक, क्या नाम था उसका,
वो बोलता है कि वो बोलता है भगवान सर्व लक्षण युक्त है, पर इनके कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ है। तो बोलता है क्या है देखो। तो ध्यान से देख के बोलता है इनके कान में किसी ने कील ठोक दी है। तो भगवान को वो लोग रुकने के लिए बोलते हैं, पर भगवान नहीं रुकते और जाके ध्यानस्थ वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो वो खंदक जो था वो दवाई पानी और वो औजार और लेके वो लोग दोनों जन वहां जाते हैं। और उनके कान से जब बोलते हो कील वो संडासी से पकड़ के निकालता है ना, तो भगवान के मुंह से इतनी जोर की चीख निकलती है कि एक बार का पूरा उद्यान थरथरा जाता है। यानी इतने सहनशील थे फिर भी इतना उस समय उनका वेदना हुआ। और ये वेदना क्यों हुआ? ये जो ग्वाला था, ये वो शिशुपाल का जीव था जो भगवान ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में उसके कानों में शीशा डलवाया था। तो ये इस रूप में बदला लेता है। तो इस तरह से कहते हैं कर्म जो होते हैं ना बांधे हुए, कैसे कैसे भगवान ने कर्म बांधे थे, बहुत विलक्षण कर्म बांधे थे और उनको भोगा भी समभाव से था। इस रसम भाव से भोग भोग के भगवान का जब सर्वज्ञता का 30वां व अंतिम वर्ष होता है तो भगवान अंतिम प्रवचन देते हैं। और वो लगभग 2 दिन तक लगातार प्रवचन देते हैं। उस समय क्या होता है कि इंद्र उनको आयु वृद्धि का प्रार्थना करता है कि भगवान अभी जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, भस्म संग्रह संक्रांत होने वाला है। तो इस जन्म नक्षत्र पर 2000 वर्ष तक यह संक्रांत रहेगा, आप अपना आयु काल थोड़ा सा बढ़ा लें तो वह प्रभावी नहीं हो सकेगा। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र आयु को घटाने बढ़ाने की किसी की शक्ति नहीं है, जब जैसा होना वह वैसा ही होगा। इस तरह भगवान ने इंद्र की शंका का समाधान किया। और फिर वो परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। जैसा मैंने कहा था 2 दिन का उनको संसारा आता है। और उधर गौतम स्वामी को भगवान से बहुत मोह था, उसको भगवान उनको भेज देते हैं वहां पर बोधि देने के लिए उस ब्राह्मण को। और भगवान का जब निर्वाण होता है तो गौतम स्वामी दूर रहते हैं, उनको उनसे राग रहता है। आकर फिर वो बहुत एक बार का तो विलाप करते हैं कि मुझे दूर क्यों भेज दिया। लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है कि अरे भगवान तो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे करते करते उनके भावों की श्रेणी बढ़ती है और उनको भी केवल ज्ञान हो जाता है। और भगवान के शरीर का संस्कार देवता और मनुष्य कई करते उस रात अमावस्या की रात थी। तो कोई तो कहते कि देवों ने रत्न रखे थे उनसे इतनी रोशनी हुई। और दीप भी जलाए गए, तो इसीलिए वो दीपावली के रूप में प्रसिद्ध है, दीप मालिका जलाई गई। और भगवान ने कई उनके सिद्धांत भी कई थे, अपने जानते हैं अनेकांत अपरिग्रह अहिंसा कई थे। और इस तरह से भगवान महावीर का बहुत शॉर्ट में टच कर सकी हूँ। फिर भी कोई किसी तरह की अशात ना हुई हो कोई से, तो मैं सबसे बारंबार क्षमत कामना करती हूँ। और कोई आगम विरुद्ध कोई बात कह दी हो तो भी मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? आप सभी से रिक्वेस्ट है जिसके क्वेश्चन हो वो प्लीज हैंड रेज कर लें। हाँ, अलका जी आप अपना क्वेश्चन रखिए। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ जय जिनेन्द्र। मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये क्वेश्चन आंसर किस टाइप में आएंगे? मतलब तीर्थंकर चरित्र के हाँ, किस टाइप के आएंगे? टाइप तो क्या चेंज होते रहता है। ठीक है। एक ये चीज आप पूछनी थी मैं, हाँ एक ये चीज पूछनी थी जो आपने कहा था कि जैसे पीठ महापीठ थे जो उन्होंने ईर्ष्या की इसलिए वो मतलब उनको स्त्री। हाँ, स्त्री हाँ, गोत्र बंद हो जाता है। हाँ तो क्या देखो वो चारों जो थे ना उन चारों ही गुण समान थे चारों में ही। बाहु सुबाहु और ये पीठ महापीठ। पीठ महापीठ इतने होशियार थे, अपने कहते हैं ना 99 एक तरफ और ये चारित्र एक तरफ, है ना। 99 रुपये एक तरफ मानते, चारित्र को एक तरफ। तो ये दोनों जो थे ना ये अग्लान भाव से सेवा, अपने धर्म में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। तो ये क्या दोनों भाई बहुत अग्लान भाव से सेवा करते थे, सब वृद्ध साधु साधुओं की, रोगी साधु साधुओं की। और ये पीठ महापीठ सबको ज्ञान देते थे। तो इनको घमंड था कि हमारे बदौलत सब साधु साध्वी इतना पढ़ पा रहे हैं। तो फिर भी आचार्य उनको जो सेवा करते थे उनको बहुमान बहुत देते थे, उन पर वत्सलता बरसाते थे। तो इनके मन में ऐसे आता देखो पढ़ाते तो हम हैं और आचार्य तो इनको ज्यादा वत्सलता दे रहे हैं। तो इस ऐसे करते करते इनके भावों में क्या कुंठा आ जाती थी, ईर्ष्या भी होने लगी उनके से, इसीलिए इनके स्त्री गोत्र बंध गया था। जैसे अपने और भी उदाहरण देख लो, ये भगवान मल्लीनाथ के क्या हुआ था। हाँ, उन्होंने कोई तपस्या ही तो की थी, हाँ लेकिन तपस्या। उसमें थोड़ी सी माया रख ली। माया के कारण ही स्त्री गोत्र बंद होता है। ठीक है, थैंक यू, यही थे। जय जिनेन्द्र।
हाँ। रीमा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जय जिनेन्द्र आंटी, आपने बहुत अच्छा समझाया। नहीं, बहुत मैंने अच्छा। कोशिश पहली बार की और मैं आभारी हूँ इन सब की कि मुझे ऐसा अवसर दिया दुर्लभ। बहुत नहीं, अच्छा कुछ लगा ऐसा मुझे भी। लगता है कि जैसे आपने बताया वो हमारे माइंड में सेटअप हो गया है और हम चलो इजीली बढ़िया है, कर सकते हैं। बढ़िया, क्योंकि मुझे इसके अंदर खुशी जो हो रही है। आंटी जो क्वेश्चन जैसे ये 100 पुत्रों के नाम है, 72 कलाओं के नाम है, क्या ये हाँ, सब लर्न करने पड़ेंगे हमको? नहीं नहीं, ये लर्न नहीं करते हैं। कहीं कहीं ब्राह्मी लिपि के 18 नाम पूछते हैं, वो भी विज्ञ की क्लास में पूछते हैं, अभी नहीं पूछेंगे। और उनकी जो डिटेल है वो हमें लर्न करनी, जैसे परिवार जो है, कितने गणधर थे, केवल हाँ, ज्ञानी। गणधर मेन है, जैसे माता पिता के नाम। हाँ। और झलक साधुओं की हेड कौन थे, साधुओं की हेड कौन थे, गणधर। ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे अलग अलग है ना, भगवान महावीर के 11 गणधर थे, गणों की व्यवस्था के लिए गणधर, ये सब नाम थोड़े से ध्यान देने चाहिए। और इस सर्वज्ञता का 26वां वर्ष, 25वां वर्ष, क्या ये सब भी डिटेल ध्यान में रखनी ना, पड़ेगी? ये डिटेल में नहीं पूछते हैं, ये नहीं। नहीं पूछते, खास खास घटनाओं का ही उल्लेख होता है, खास खास है। ठीक है, थैंक यू कृतज्ञ उसमें। अरे हाँ, जय जिनेन्द्र। श्रद्धा जी, आप अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई। जैसे 54 पेज पे है ना, हाँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है ना कि त्रिपुरुष को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। 54 पेज से क्या? 54। तीर्थंकर चरित्र का 54। अच्छा, ये मेरे पास तो उपासना से बोल रही हूँ मैं। ओह, अच्छा अच्छा, मैं तीर्थंकर इसमें चरित्र लगी। हाँ, आप लाइन बताइए क्या है। ये शेर वाला जो है ना, क्या? वासुदेव वाला, त्रिपुरुष वासुदेव में, हाँ हाँ तो सम्यक्त्व की प्राप्ति तो नई सार के भाव में ही हो गई ना। हाँ, नए साल के भोग में हुई थी। तो फिर यहाँ ये लाइन आई हुई है ना। सम्यक तो का ऐसा है कि सम्यक तो आती जाती रहती है। स्थिर जरूरी नहीं है कि रहे ही। भाव किस भाव में प्राप्त हुई, देखो भगवान का जीवन है वो सातवीं नरक में भी गया है। और तुम्हारे त्रियंच भी बना है, शेर भी बना है। तो ये कर्मों के हिसाब से हो जाता है। पर वो सम्यक तो साथ में ही है ना, फिर वो तो जाति तो नहीं है ना। हाँ, जाती तो नहीं है। तो फिर सम्यक इधर तो ये जाती आती रहती है, नहीं भाई, सम्यक तो जाती आती रहती है। क्षायिक हाँ सम्यक तो तो आके नहीं जाती है, क्षायिक सम्यक तो आती जाती रहती है। हाँ तो तो यही एक भगवान के नए साल के भव में क्षायिक सम्यक तो नहीं आई थी ना। क्षायिक सम्यक तो जब आ जाती है ना, अपने को एक बार प्राप्त हो जाती है, वो नहीं जाती है। हाँ, क्षायिक सम्यक तो आती जाती रहती है, अपने भाव बदल जाते हैं तो सम्यक तो जा भी सकती है। पर वो तो यहाँ एक बार सम्यक को स्पर्श कर लिए ना, उनका मोक्ष की सीट रिजर्व हो जाती है, एक बार सम्यक तो आ गया तो। उसमें लाइन क्या, आपके त्रिपृष्ठ को सम्यक तो आया। नहीं, इसमें त्रिपुरुष को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। भगवान का प्रवचन सुना ना, तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का पदार्पण हुआ। हाँ, दोनों भाइयों ने भगवान का प्रवचन सुना, अच्छा। इससे त्रिपुरुष को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। हाँ, तो हुई होगी, मैं उसका डिटेल पढ़ी नहीं हूँ, अभी पढ़ के बताऊंगी आपको। आप त्रिपृष्ठ को प्रवचन सुनने से सम्यक की प्राप्ति हुई, हो सकता है, हुई हाँ, भी होगी। भगवान श्रेयांसनाथ का पदार्पण हुआ। हम्म। ये शेर वाली घटना के बाद में है। अच्छा अच्छा, शेर को मारता है उसके बाद। उसके बाद नीचे वाले वो पद। पति वासुदेव से भी बदला ले लिया, उसको भी मार दिया, अश्वग्रीव को। हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सम्यक की प्राप्ति तो हुई होगी। आगे भी तो उसके भाव ठीक ही है, पहले 2-3 भाव में उसने त्रिपृष्ठ के बाद तो एक बार का तो वो उसमें ही जाता, नरक में ही जाता है। क्योंकि त्रिपृष्ठ के भाव में उसने बहुत गाढ़ कर्म बांधे थे। शिशुपाल के कान में शीशा गरम गरम डलवाया था, वो भी त्रिपृष्ठ वासुदेव के टाइम में डलवाया था उसने। और ये भी एक नियम ही है कि ये जो होते हैं ना वासुदेव, ये नरक में ही जाते हैं। रेणु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए।
जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जी मेरा बोलिए। मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन था कि मुझे निन्नों के बारे में जानना था। हाँ आपने भी निन्नो बताया के, ना? निन्नो हाँ। क्या होता है ना भाई, निन्नो अपना मत एक भगवान की वाणी के विरुद्ध अपना एक मत स्थापित कर देते हैं, गलत मत। कोई आजीवक मत का अनुगामी बन गया, कोई कुछ। अब जैसे ये यही आया ना निन्नो, जमाली, जमाली ने भी एक अपना मत चला लिया। 7 निन्नुओं का अपने प्रकरण आता है। नहीं, मतलब विपरीत, भगवान की वाणी के विपरीत जो होता हाँ है वो भगवान की निन्दा। वाणी के विपरीत, यही तो है। भगवान का जवाई होकर भी जमाली भी निन्नव बन गया था। तो भगवान की बेटी प्रियदर्शना भी अपने पति के साथ भगवान के संग से बाहर चली गई थी, क्योंकि उसने कहा कि क्रियमाण कृत है, जो काम चालू हो गया वो बस अब चालू हो गया, ऐसा होता है, ऐसा सिद्धांत उसने स्थापित किया। तो फिर वो जो जिस कुमारिन के वहां पे वो ठहरा था ना, तो वो क्या करती है कि वो प्रियदर्शना वहां रहती है, तो कुमार क्या करता है, एक चिंगारी फेंकता है। चिंगारी फेंकता तो उसकी साड़ी जलने लग जाती है। तो वो बोलता है अरे अरे साड़ी जल रही, साड़ी। तो वो बोल रहा जल कहाँ रही है, तो जल गई, आपके हिसाब से तो क्रियमान क्रिया हो चुकी है। तब उसको हम्म। समझ में आता नहीं, मेरा पति गलत है, मैंने गलत सिद्धांत का साथ दिया। तो वो वापस भगवान के पंथ मत में आती है। वे सातों ही निन्नव जो थे ना, गलत सिद्धांत वहां पर प्रवृत्तना करते हैं। तो निन्नों का नाम मिलता है क्या अपने को इस चैप्टर में? हाँ इसमें है या नहीं मैं देखती हूँ, लेकिन निन्नों का वर्णन है। पर्यूषण कोई। साधना में भी मिलेगा आपको, और उपासना में भी होना चाहिए। ओके आंटी। और एक क्वेश्चन मेरा और था। आपने जो हाँ खेल का नाम बताया था ना, एक तो हाँ, अमल की कीड़ा और दूसरा सिंदूर सक, इंदुशक। हाँ। ओमरम। थैंक यू। अनीता और जी, किसी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। जय जिनेन्द्र भाई, ये बोलिए आपका क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीता जी। आप अनम्यूट होइए पहले, मैडम जो भी हैं। नहीं, अनम्यूट हो चुके हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आप एक वो जो भाई अभी खेल का नाम पूछे थे ना, तिंदुसक खेल है वो, तिंदुसक। हम्म, आप एक बार अपना ऑडियो चेक करिए, शायद कहीं उसमें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए। आपने ब्लूटूथ लगा रखा है ना? हाँ, आप ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करके फिर अपना क्वेश्चन पूछिए। डिस्कनेक्ट करिए, आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट करना होगा एक बार। मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही हाँ अभी आई हाँ, आवाज, जय बोलिए। जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी भगवान महावीर का जो लेसन है वो बहुत विस्तार से है लेसन। तो हाँ सही है। तो मेरा निवेदन था कि ये लेसन एक बार आप फिर से पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप? हाँ अभी अगर आप। तो मैं लाडनू जा रही हूँ। अगर हाँ, लाडनू में नेट प्रॉब्लम नहीं हुई तो वहां से मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ, पूछती हूँ, मैं देखती हूँ ज्ञानशाला प्रकोष्ठ वालों से। नहीं तो फिर मैं वापस आके भले ही करवा सकती हूँ। कब आपका क्योंकि एग्जाम कब है? एक हम पढ़ते हैं और एक आप जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं तो वो अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो एक्चुअली मेरा। ऐसा है ना, हम तो उपासिका में जाते हैं ना, तो हमारे यही विषय हमें मिलते हैं, तो हम मंझ गए इन विषयों पर। और बहुत कुछ, एक एक तीर्थंकर पर मैं 2 2 3 3 दिन चला सकती हूँ, लेकिन क्या करें, अभी 1.5 घंटे में हम अपने को समेटना था ना, तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल के चली गई। लेकिन मेरा जरूर निवेदन है, आप प्रकोष्ठ में एक बार जरूर आप बोलिए कि भगवान महावीर का लेसन एक्सप्लेन करने को बोले हैं। और फिर उस दिन खाली भगवान महावीर का ही रखते हैं, तो 1.5 2 घंटा मैं हाँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। कृतज्ञ में आंटी। अरे बस बस, कृतज्ञ में हम गुरुदेव के आभारी हैं, सब गुरुओं के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया है, इतना अच्छा एक क्या ज्ञानशाला का जो है, वो गुरुदेव तुलसी को तो ज्ञानशाला के जनक ही कहेंगे। उन्होंने कितने कितने आयाम दिए हमें कि क्या बताऊं। मैं गुरुदेव तुलसी के प्रति एक पद्य खाली महिलाओं की तरफ से गा के अपना ही बनाया था, मैं समय समय पर लिखते रहती हूँ प्राय। तो घूंघट स्यु काढ़ महिलावन दीमती, सुप्त चेतना जगी मांझ दी थे मती, प्रगति मंच पर बिठा
दीनुई आकृति अहिल्यावान तार्या ते राम बण्या हो अहिल्यावान तार्या ते राम बण्या रहस्या भव भव आभारी ओ शासन धणी सावना वारा फूल सजाया हमें। इसी पद्य के साथ भगवान गुरुदेव तुलसी को 100 बार वंदन करती हुई आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी को भी वंदन करते हुए, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ज्ञानशाला प्रकोष्ठ की, सोनलाल जी चोपड़ा, रत्ना जी, जो भी इनकी टीम है, जया जी वगैरह, जो सबको मैं बार बार तहे दिल आभार व्यक्त करते हुए आज की इस जो हाँ, अपना जो क्लास था उसको। और हैं 4-5 क्वेश्चन और हैं, और है क्या? अच्छा पूछिए। अगर आप बोले तो ले लेते हैं। हाँ थोड़ा जल्दी, क्योंकि मेरे गेस्ट आए हुए हैं, अच्छा, फटाफट ले लीजिए। हाँ एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों से करना चाह रही थी। उपासक सुधांशु जी की जो नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की, वो मॉर्निंग में 7:30 बजे, सॉरी 6 बजे से होगी। तो आप लोग प्लीज टाइम पे ज्वाइन करिएगा। संध्या जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी रख सकते हैं। संध्या जी, जय हाँ। श्री जय श्री मेरा वो जय हो गया जिनेन्द्र भाई। वाला क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन वो नीना का था, और एक नैमित्तिक आया, नैमित्तिक उत्पल नैमित्तिक, वो नैमित्तिक क्या होता है? नैमित्तिक एक ज्ञान है भाई, ज्योतिष ज्ञान होता है, उसका ज्ञाता होता है वो। तो उस ज्ञान के आधार पर स्वप्न वेता होता है, सपनों का अर्थ बता देता है, नैमित्तिक उसको बोलते हैं। तो ये जो उत्पल जो था ना नैमित्तिक, इसने भगवान के 9 स्वप्नों का अपने ज्ञान के आधार पर अर्थ बता दिया था कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप वो करेंगे। खाली ये जो 2 छोटी बड़ी माला थी ना, उसका अर्थ फिर भगवान ने खुद उसका विवेचन किया कि बड़ी माला है वो साधु रूप है, और छोटी माला वो श्रावक रूप है, व्रतों के लिए है। तो हाँ निमित्तिक बोलते हैं स्वप्न दृष्टा, स्वप्न ज्ञाता को। हाँ हाँ, वही नीना और नैमित्तिक के बारे में पूछना था, हाँ कृतज्ञ हाँ में। हाँ। निन्नव तो अलग चीज हो गया, निन्नव तो भगवान के हाँ सिद्धांत के हाँ विरुद्ध प्ररूपणा करते हैं, हाँ हाँ, नहीं और वही दोनों निमित्तिक के होता है बारे वो में मैं। स्वप्न ज्ञाता होता है। ओके ओके, हम्म। कृतज्ञ में। हाँ जय जिनेन्द्र, कृतज्ञ उसमें जय गुरु श्री की प्रति। हाँ, ज्योति जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। मेरा ये क्वेश्चन था मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे इतना कोर्स है ना अपना, तो हाँ उसकी पीडीएफ अभी तक आई नहीं है। जैसे ये आपकी जो आपने जो अभी बुक से हम लोगों को रीड करवाया था, तो ये कौन सी बुक है? मतलब सुमेरमल जी स्वामी का लिखा हुआ है, तो 24 तीर्थंकर तीर्थंकर उसी चारित्र एक ही बुक बुक है, में है क्या? तीर्थंकर एक ही बुक है चारित्र। क्या वो? हाँ नहीं, एक ही जैसे होनी भगवान चाहिए। ऋषभ और पार्श महावीर तीनों का एक ही बुक में आ जाएगा या अलग अलग बुक है? नहीं, इसमें पूरे 24 तीर्थंकरों का वर्णन है तीर्थंकर चारित्र में। और एक जो अपने हालांकि जितना कोर्स होता है, हाँ अपना जितना जैसे स्नातक का जितना कोर्स है ना, तो वो एक हाँ टाइम से कोई पीडीएफ आए पूरे कोर्स की पूरी डिटेल आए। जैसे अलग अलग बुक तो कलेक्ट करना मुश्किल होता है, तो सारा एक ही पीडीएफ टाइम से आ जाए तो हम लोग क्या पढ़ाई थोड़ी आराम से कर सके, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाती है। अलग अलग बुक भी नहीं है, क्योंकि मैं लाखनऊ गई थी, वहाँ बुक आई हुई नहीं थी तीर्थंकर चरित्र, और वो भी मेरे को पता नहीं था कि अलग है, ये उनको भी नहीं पता था, क्या मैं नहीं पता अच्छा है, तो अच्छा। वो बुक अवेलेबल थी नहीं। तो एक पीडीएफ जल्दी से जल्दी कोई तैयार करके मैं, क्योंकि हर साल एग्जाम तो होती है, तो पीडीएफ तो पहले साल की तैयारी होगी ना, तो हाँ वो टाइम हाँ। से भेजे तो हम लोग क्या टाइम से तैयारी कर पाए। नहीं तो यही पूछते रहते हैं नहीं, क्या मैं है कोर्स प्रकोष्ठ में, में क्या बोलती है हूँ कोर्स में, यही बने। मैं प्रकोष्ठ में निवेदन करती हूँ, इन 3 तीर्थंकरों का तो पीडीएफ है आया हुआ। एक हम्म। साथ में हो ना, तो इजी रहे। हम क्या फिर वो क्या प्रिंट हाँ आउट निकाले उनके हाँ, नहीं कोर्स एक की? साथ में ही है वो, लगभग 38 पेज का होगा हम्म शायद, वो है एक पीडीएफ बना हुआ है। हम्म हाँ, हम्म, हम्म। ठीक है, तो तो वही बोलना था मेरे को। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी, हाँ मैं पूछ रही थी कि भगवान ऋषभ देव से पहले जो तीर्थंकर चारित्र की जो डिटेल है, उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आंसर आएंगे? 34 अतिशय, 35 प्रश्नातिशय, उनकी डिटेल एक तो कुछ? नहीं, आपके कोर्स में शायद ये नहीं है, तीर्थंकरों का ही खाली वर्णन आया ना इसमें तो। हाँ, 3 तीर्थंकर के नाम है उसमें हाँ सिर्फ एक। तीर्थंकर है ना, तो वो नहीं आएगा, वो अलग है, वो तो यौगिक युग का ये सब बातें हैं उसमें। और तीर्थंकरों की जो खास खास जो उनके गुण और वो बताए गए हैं, वो शायद नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो थैंक यू।
जिनल जी, आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। अरे मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, वो 32 कलाएं हैं ना सब, तो उन सबके नाम याद करने हैं? ना 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 72 कलाएं हैं, 32 नहीं है भाई। अरे 72 बोल रही थी, हाँ वो 72 बोल रही, 72 72। 72 72 के है। सबके नाम लिखने हैं, मतलब नहीं याद नहीं करने नहीं, हैं? ये नाम नहीं आते, खाली अपने को खाली उल्लेख ही करना होता है कि 72 और कलाएं जो हैं। इस चैप्टर के आगे जो आगे सब दिया हुआ है वो सब भी लर्न करना है क्या? नहीं जैसे शुरुआत भगवान में जो, ऋषभ के आगे आगे सब नहीं दिया है ना, ये नहीं, आपको तीर्थंकर अगर कोर्स गोत्रबंध में के खाली कारण। भगवान ऋषभ है ना, तो ये आगे वाला नहीं याद करना, ये तो योगलिक युग है पूरा। ओके। और एक हाँ क्वेश्चन और है, क्या आपने वो संथारे के बारे में बताया ना, भगवान पार्श्वनाथ में लास्ट में कुछ संथारे के बारे में, वो मिस आउट हो हाँ गया थोड़ा सुनने में, तो वो नहीं हाँ, समझ में मैंने आया। ऐसा बताया था कि अपने जो तीर्थंकर है ना 24, उनमें हम्म। से पहले ऋषभ भगवान है। वो हम्म। ऋषभ संथारे शिव गमन 14 भक्त